एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही होती है और वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी में हूँ। तभी वो देखती है कि जैकेट पहना हुआ एक बीस्ट जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो लड़की का उसी में ध्यान रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो जल्दी जाना है यहाँ से, और वो तेजी से अपनी स्कूल की ओर निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल योसुनोहा हाई स्कूल, वहाँ पर न्यू स्पेशल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आज से इस साल से वो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। टीचर बताते हैं कि एजुकेशन कैंपेन के दौरान उनको 20 फॉक स्टूडेंट्स को लाना होगा। अब दोस्तों 20 फॉक के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर वो होते क्या है। तभी सेंसे बताते हैं यानी टीचर की 20 फॉक ऐसी प्रजाति है जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाई गई थी। हालांकि उनका व्यवहार, उनका रहन सहन इंसानों की तरह ही होता है। हालांकि इसके दौरान अगर हम दोनों एकजुट होकर पढ़ाई करेंगे तो उनके बारे में और उन्हें हमारे बारे में जानने को मिलेगा। और इसी के साथ एक स्टूडेंट उनसे सवाल करती है। वो लड़की पूछती है कि क्या जो 20 फॉक वाले लोग हैं वो हम पे हमला तो नहीं करेंगे और वायलेंट नेचर के तो नहीं है। तब टीचर बताता है कि चिंता मत करो, वो गवर्नमेंट की देख रेख में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज से वो शुरू करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो कि हफ्ते हफ्ते स्कूल पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि असल में दरवाजा बंद हो चुका होता है और उसने लेट कर दी होती है। तभी वो दूसरी तरफ से जाती है। तब उसे एक स्टूडेंट मिलता है जिसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता और वो कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर आए हो, तो चलो हम मिलकर जंप करते हैं। और वो लड़की जंप करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट भी एक बीस्ट रहता है। तभी हम देखते हैं कि वही जो बीस्ट रहता है वो उसकी तरफ कूदता है और उसका धन्यवाद करता है कि तुमने आज मुझे लेट होने से बचा लिया, और वो कूद जाता है। और ये देख के जो लड़की रहती है वो पूरी तरीके से हैरान रहती है कि मैंने बीस्ट पर्सन से बात की और उसे छुआ, लेकिन वो उतर नहीं पाती है। तब जो बीस्ट मैन रहता है वो उसकी मदद करता है और उसे उतारता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्लास का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां मारी को बुलाती है। इससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मारी है और वो उन्हें बताती है कि मारी, तुम लकी हो कि तुम जल्दी पहुंच गई। टीचर अभी प्रिंट आउट्स लेने गए जिनके कारण उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी वो बताती है कि वो बीस्ट, उसने मुझे छुआ, हमने बातें की, और वो ये कहकर थोड़ी सी गुमसुम रहती है। तभी हम देखते हैं कि टीचर आ जाते हैं और सबको सीट पे जाने के लिए बोलते हैं। तभी वही बीस्ट बॉय आता है और टीचर हमें उसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये हमारा स्पेशल क्लास में आए हैं, तो उम्मीद है आप इनसे अच्छे से बात कीजिएगा। इनका नाम है हिदाका कुशिनागा। और लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि क्या ये सच में हमारे साथ है, हमारे क्लास में है, ये थोड़ा सा खतरनाक और भयंकर दिख रहा है। टीचर उसे मारी के बगल में बैठा देते हैं और मारी इसे थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी टीचर बताता है कि हिदाका 16 साल का तुम्हारी तरह ही एक लड़का है, तो उम्मीद है कि आप उससे नॉर्मल बिहेव करेंगे और अच्छे से पेश आएंगे। क्लास खत्म होती है और स्टूडेंट उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और कुछ लोग तो उनकी तस्वीरें भी लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की मारी है वो सब सुन लेती है और ये बोलती है कि आखिर ये उस लड़की के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने भी मेरी मदद की है। तभी हम देखते हैं कि वही बीस्ट बॉय अचानक से एक किताब निकालता है। तभी एक लड़का उस बीस्ट बॉय से बोलता है कि तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह दिख रहे हो, क्या तुम कुत्तों की तरह बातें कर सकते हो? तो लोग हंसने लगते हैं और इससे जो बीस्ट बॉय है उसे भी थोड़ा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे आइडा आ जाता है जो कि उसके प्यार से समझाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। और आइडा उससे बोलता है कि तुम एक बंदर की तरह दिखते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कोई बंदर बोला? सारी उम्र में जो कर जा बड़े। तभी उस लड़की को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगता है। तभी हिदाका बोलता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि डूड तुम इतने चिल कैसे हो, क्या तुमने इसे बुरा नहीं माना? तो हिदाका बताता है कि नहीं, आज तक मैंने कभी कोई कुत्ते को नहीं देखा है, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं उससे बात करूंगा। और ऐसा करके वो नॉर्मल किताब पढ़ने लगता है। तभी आयदा कहता है कि कम ऑन डूड, मुझे इग्नोर मत करो, मैं हूँ आयदा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तब वो बीस्ट बॉय भी कहता है कि मैं हूँ हिडाका, तुमसे मिलके अच्छा लगा। उन लोगों की बातें चल ही रही होती है। तभी मारी को मारी की सहेलियां बुला लेती है और मारी बताती है कि हिदाका कुन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, असल में वो काफी ज्यादा शांत है। और सीन शिफ्ट होता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद छुट्टी हो जाती है और मारी अपने घर जा रही होती है। मारी हमेशा हिदाका के बारे में ही सोच रही होती है कि आज पूरा दिन निकल गया, मैं उससे ना ही बात कर पाई ना ही उसका धन्यवाद कर पाई, लेकिन शायद मुझे कल उससे बातें करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के हिदाका को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल डॉग की तरह दिख रहा है, कितना अजीब है, कितना बड़ा है ये और काफी खतरनाक भी दिख रहा है। मारी इस बात को नोटिस करती है। वो लड़कों को बोलता है कि साइड हो जाओ, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो बोलता है कि हम क्यों साइड हटे, इस जगह से हम आ रहे थे, तुम्हें साइड हटना चाहिए। तब वो कहता है कि ठीक है और वो टॉप कर चला जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो जंप करता है तो देखता है कि मारी उसके ऊपर है। तब वो
दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है। फिलहाल उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है पानी के अंदर, और इसको देखकर वो दो लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मारी उसे बचाने के लिए नीचे भागती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो डूब तो नहीं गया, तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही हिडाका वो पानी के ऊपर आता है, और तब वो बोलता है मारी से कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी खतरनाक है। तो मारी बताती है कि मुझे लगा कि तुम तैर नहीं सकते, इसीलिए मैं गई। तो हिडाका बताता है कि मैं तैर सकता हूँ, हालांकि डूब तुम रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हें भी बचाना पड़ा। तभी मारी उसका धन्यवाद करती है और बोलती है कि तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुमने आज मेरी 2 बार मदद की। तभी जो बीस्ट बॉय हिडाका है वो शर्मा जाता है। तभी उसकी पूंछ हिलने लगती है। तब वो अपनी पूंछ को रोकते हुए कहता है कि माफ करना, लेकिन आज तक कोई इंसान ने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, इसीलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है। और ऐसा कह के वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। तभी मारी अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम देखती है कि मारी के साथ एक 20% भी है। हालांकि कुछ भी कहिए, मारी की मॉम 10 on 10 बैठी है, नॉट गोना लाई। देखा आगे अपनी औकात पे। अच्छा, जो भी हो, कहानी की शुरुआत करता है। तब मारी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़ों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। और उसकी मॉम दोनों को अंदर बुलाती है और बोलती है कि तुम दोनों अपने कपड़े सुखा लो। सीन शिफ्ट होता है और उसकी मॉम कहती है कि क्या ये सही है किसी 20% को लाना। तब वो छुपके से अपनी मॉम को इशारा देती है। तभी हम देखते हैं कि हिडाका उसके मारी के घर के कुत्ते से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता कुछ बात नहीं करता। लेकिन जो कुत्ता रहता है उसके सामने फ्रेंडली रहता है, जिसके कारण हम पहली बार हिडाका को खुश होते हुए देखते हैं। तब मारी बताती है कि कोई भी इंसान कभी भी बुरा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई अलग बीस्ट ही क्यों ना हो। हिडाका एक अच्छा लड़का है और दयालु है, लेकिन लोगों को उसका देखने का नजरिया अलग बनाता है, बाकी कुछ नहीं। तभी वो हिडाका का दरवाजा खटखटाती है और उसे कपड़े देती है। तभी हम देखते हैं कि हिडाका अपनी शर्ट को खोल लेता है और उसे सुखाने के लिए दे देता है। इसको देखकर वो शर्मा जाती है। हालांकि वो हिडाका के एब्स देखती है जो कि काफी कमाल के हैं और काफी अच्छी बॉडी है उसकी। हालांकि वो मन मन में सोचती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी हाइट कम पड़ रही थी कुछ सामान को नीचे लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हिडाका उसकी मदद करता है और उसके बालों से मारी को गुदगुदी होने लगती है। तभी वो अपना मुंह जो होता है वो घुमाता है। तभी हम देखते हैं उसकी लंबी नाक मारी के ओठों पे टच हो जाती है और वो दोनों थोड़ा दूर हट जाते हैं। फिर जो मारी रहती है वो बोलती है कि मैंने सारा काम कर दिया है, तुम शावर ले सकते हो, और फिर वो रूम के बाहर आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मारी दिखती है जो कि अपने कुत्ते को वॉक में ले जा रही होती है और वो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी उस कुत्ते को देखकर वो बोलती है कि ओह नो, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडाका दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल की ओर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके गांव वाले लोग उसके गले मिलते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम वहां पर जा रहे हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा था, क्या कोई लड़के ने तुम्हें बुली किया, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया। तो फिर वो सबसे हट जाता है और कहता है कि ओए पागल हो गए हो क्या, मुझे कोई बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है। और ऐसा कह के वो चला जाता है। तभी वहां पर वो एक गवर्नमेंट पुलिस को अपनी आईडी दिखाता है और उसी के साथ गेट खुल जाता है जिससे वो निकल सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हिडाका रहता है वो बास्केटबॉल खेलता है और उसमें उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ रहता है, जिसके कारण उसके काफी अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब उसे धीरे धीरे सपोर्ट करने लगता है। और मारी जो रहती है वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। तब भी हम देखते हैं कि मारी को उनकी सहेलियां उसे तंग करके बोलती है कि मारी क्या हुआ तुम्हें, तुम किसे देख रही हो। और वो लोग पूछती है कि क्या तुम उस 20% से प्यार करने लग गई हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम उसको देखने के लिए क्यूरियस हो। और वैसे ही करके ही बेल बज जाती है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के जो कि उनके विरोधी दल के थे वो उनके बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि ये एक कुत्ता है और कुत्ता होकर हमसे आगे कैसे बढ़ गया, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, कुछ करो ताकि ये अगली मैच में हमारे साथ ना खेल पाए। और वैसा खेल के जो हिडाका रहता है उसे बॉल कलेक्ट करने का काम मिलता है और मारी को भी यही काम मिलता है और वो दोनों दोबारा मिल जाते हैं। वो दोनों बात करने ही लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के उन्हें बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहीं पे सड़ो कुत्ते कहीं के। और वो लोग चले जाते हैं उस सफेद बाल वाले से बताने के लिए। तब वो सफेद बाल वाला कहता है कि मेरा काम हुआ, हाँ हो गया, और उन सब की बातें आदि जो कि उनके क्लास में था सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मारी को बचाने के लिए जो हिडाका है वो अपने शरीर को आगे ले आया था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं। हालांकि इससे जो हिडाका रहता है उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसे देखकर मारी उसके हाथ में मरहम पट्टी करती है और हाथ में एक रुमाल बांध देती है और वो हिडाका और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी हिडाका की जो सेंसेस होती है वो काफी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो मारी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे चाटने लगता है और मारी जो रहती है वो थोड़ा घबरा जाती है। मारी को ऐसा तो नहीं लगता है कि क्या वो मुझे खा जाएगा। तभी जो हिडाका रहता है वो अपने बड़े से मुंह को खोलता है। कहा जाता है कि आइडा दरवाजा खोल रहा होता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है, तुम दोनों फंस गए हो क्या, जवाब दो। और ये भी बताता है कि ये मूव करना हार्ड है, मैं कोई मदद लेके आता हूँ, क्या तुम दोनों अंदर हो। तभी हम देखते हैं हिडाका अपने दांत को चबा रहा होता है अपने हाथ के द्वारा और अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है
और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती हैं, लेकिन वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाइट फोर्स से बल लगा रहा था और अपने हाथ को काट रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो मीरा है वो उसे रोकना चाहती थी। तब जो हिडाका है वो बोलता है कि दूर रहो, ये सही नहीं है, चिंता मत करो, माफ़ करना, मैं खो गया था और तुम्हें डराने के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा हमें देखने में लगता है कि हिडाका शर्मिंदा है। तभी जो आयदा रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है और देखता है कि मारी और हिडाका भी यहाँ पर है। हिडाका चला जाता है और उसका धन्यवाद कहता है। तभी जो मारी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी रहती है। वो मन मन में ये सोच रही होती है कि ये पल काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन काफ़ी अलग भी था, मुझे उसकी फीलिंग काफ़ी अलग लगी। और दूसरी तरफ हमें हिडाका दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। ये बात सच है कि मैंने असाका को तकलीफ दी है, हालांकि इसमें गलती मेरी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयदा और असाका जो कि अपने क्लासरूम की ओर जा रहे होते हैं। तभी आयदा पूछता है कि है असाका, क्या तुम्हारे और हिडाका के बीच कुछ चल रहा है? तब जो असाका रहती है वो शर्मा कर बोलती है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तब वो बताता है मेरा मतलब यह है कि तुम दोनों एक रूम में बंद थे और वो काफी ताकतवर है समहाउ, क्या तुम्हारे अंदर उसको लेकर कोई फीलिंग है? तब जो आसाका रहती है वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो हायदा से एक सवाल पूछती है कि क्या ये गलत है कि कोई लड़की किसी बीस्ट के प्यार में पड़ जाए? तब आयदा बताता है कि ये अजीब होगा, लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़कों ने आयदा और आसाका को बंद किया था वो लोग उनकी कपड़ों और उनके नोट्सबुक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तभी आयदा जो रहता है वो कूद के जाता है और उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। तब वो लड़के बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए आयदा, बताओ। तो वो बोल रहा है कि तुमने जो हिडाका है उसके स्टोरेज रूम से ये सब चुराया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे उसका सामान वापस कर देना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। और वो उससे और उस लड़की से उस फोन को ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो आसाका है वो भी उसकी मदद करने के लिए आ रही होती है। तभी वो व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है कि आखिर उस कमीने के आने के कारण ही ये जो पूरी क्लास थी वो डिसबैलेंस हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि उस मॉन्स्टर को यहाँ से हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब जो आइडा रहता है वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब मुझे इतना पता है कि तुम उसके बारे में कह रहे हो, लेकिन इससे क्या दिक्कत है? सच कहूँ तो उसके अंदर भी एक दिल है जो हमारे अंदर है, और मुझे लगता है अगर वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है तो तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि आसाका आयदा की बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उसे भी ये चीज़ पता चलती है कि आयदा जो है वो भी सेम थिंकिंग का है, बिल्कुल आसाका की तरह, जो कि एक बीस्ट को बीस्ट की नज़रियों से नहीं देखता है, एक दोस्त और एक इंसान की नज़रियों से देखता है, एक इंसानियत की नज़रियों से देखता है। तभी हम देखते हैं वो व्हाइट वाला बंदा कहता है कि ये बकवास बातें मुझ पे काम नहीं आएंगी, और वो हिडाका की जो नोटबुक है उसे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं आसाका उस नोटबुक को बचाने के लिए कूदती है और उसे पकड़ लेती है, उस नोटबुक को वो सेव कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि आयदा भी बाकियों की फील्डिंग सेट कर रहा होता है। तभी जो व्हाइट बाल वाला बंदा है वो एक किताब असाका के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हिडाका है वो टाइम पे आ जाता है और असाका को बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो असाका कहती है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। फिर वो उतरता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब वो व्हाइट वाल वाला बंदा कहता है कि अबे तू ये बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो जब से यहाँ पर आया है तब से दिक्कत हो रही है। ये बात सुनकर जो हिडाका है उसे दीवार के पास पटक देता है और उसके पास गुस्से से गुर्राता है। तब जो व्हाइट बाल वाला बंदा है कहता है कि गुर्राने से कुछ फायदा नहीं होगा, अपने शब्दों का इस्तेमाल करो जानवर कहीं के। तब जो हिडाका है वो बोलता है कि तुम ताकतवर नहीं हो, इसीलिए तुम अपने से कमजोरों पर राज करते हो और जो ताकतवर है उनके खिलाफ आवाज उठाते हो, ये सच है ना? ये बातें सुनकर जो व्हाइट बाल वाला बंदा है उसे थोड़ा शौक लगता है और वो बोलता है कि मुझे अब बोरिंग महसूस हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वो जाने लगता है। उसके दोस्त बोलते हैं हे ओची क्या हुआ? इससे हमें पता चलता है कि उस व्हाइट बाल वाले लड़के का नाम ओची है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आयदा है वो हिडाका के पास जाता है और काफी गले मिलने की कोशिश करता है और बोलता है कि अरे तुम तो गुस्सा हो गए प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। थे और प्यार जताने लगता है। तभी हिडाका गुस्से से बोलता है कि आखिर तुम लोग अपनी जिंदगी को मेरे ऊपर दांव पे क्यों लगाते हो? आखिर तुम मेरे कारण खतरा क्यों मोड़ते हो और उनसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? तब जो लड़की है यानी आसाका वो उसे हिस्ट्री की नोटबुक देती है और बोलती है कि चिंता मत करो, ये जिंदगी का तुम्हारा सवाल है और तुम्हारी मदद करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी रहता तो मैं उसकी भी मदद करती, क्योंकि मुझे ये करने में अच्छा लगता है। और ये बातें सुनकर जो हिडाका है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी हम देखते हैं कि आयदा भी उसके गले लगता है और बोलता है कि चिंता मत करो, 3 साल तक शायद तुम्हें अपने गुस्से को ऐसे ही रोक के रखना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बातें सुनकर जो हिडाका है वो उसे एक हाथ से ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि क्या इतनी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मुझे उठा सकते हो? तब वो बोलता है कि अरे ये क्या कर रहे हो? तब जो हिडाका है वो बोलता है कि मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों की मदद से और उम्मीद से मैं ये शायद कर पाऊंगा।
थैंक यू दोस्तों। और ऐसा करके जो आयदा है वो हिदाका के बाल सहलाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आसाका है और हिदाका है वो आयदा के घर में रहते हैं। असल में आयदा ने उन तीनों को या उन दोनों को बुलाया होता है और वो बताता है कि आखिर आसाका हमारे साथ इसमें काम क्यों नहीं कर सकती। अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होगी। उम्मीद है कि वो तीनों कोई काम के बारे में बात कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि आयदा के दो भाई उसे देख रहे होते हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हिदाका उन्हें नोटिस कर लेता है और उसके बाद जो आयदा रहता है वो उन्हें डरा देता है और बोलता है कि तुम्हें दूसरों को झांकना नहीं चाहिए, चलो यहाँ से जाओ जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं हिदाका को, जो कि पूछता है कि तुमने बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कुछ समय के लिए छोड़ क्यों दी है। तब हिदाका को आयदा बताता है, अरे वो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसीलिए। लेकिन आयदा पूछता यह है कि आखिर तुम क्यों नहीं चाहते हो कि आसाका हमारी टीम से थोड़ी समय के लिए हट जाए। तो जो हिडाका है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि मेटिंग सीजन आने वाले हैं। इस समय पे जितने भी 20 फोक्स और फोरोडिवन मून है उसकी कहानी तुमने सुनी होगी। तो आयदा बताता है कि थोड़ा थोड़ा सुना है, क्या तुम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो आयदा को हिदाका है वो बताता है कि मेटिंग सीजन अप्रैल से लेकर मई तक में होता है, जिसके कारण जितने भी 20 फॉक स्टूडेंट हैं उन्हें मई के बाद से दिया जाए ये क्लासेस दी जाती है और उसके कारण हमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स और टैबलेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं जो कि हमारे अर्जेस और हमारे मतलब प्रवृत्ति को दूर रखता है, क्योंकि कभी कभी हम अपना संतुलन खो दे सकते हैं और किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी दिक्कत हो। तब आयदा पूछता है इसका मतलब यह है कि तुम भी दिक्कत में आ सकते हो। तो जो हिदाका है वो बताता है नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, हालांकि इसकी गारंटी कम है। तो जो हिदाका है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि एक इंसान और एक बीस्पोक जब प्यार में पड़ा था तब इस दुनिया का जन्म हुआ था और उसमें इंसान रहते थे, तब से हम दोनों का नेचर बदल गया था। और इस बात को सुन के आसाका मन में सोचती है कि इसका मतलब यह है कि जो बीस्पोक और ह्यूमन है वो दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बनाया था। हिदाका ये बताता है कि असल बात यह है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं किसी को नुकसान पहुंचा दूं या चोट पहुंचा दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण किसी को भी चोट पहुंचे। तो ये बातें सुन के आयदा को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि रुको मैं थोड़ा इधर से आता हूँ। और वो जो आयदा रहता है वो आसाका और हिदाका को दरवाजे में बंद कर देता है। तभी जो हिदाका होता है वो बोलता है कि ओए तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी दरवाजे को खोलो। तभी जो आसाका रहती है वो बोलती है कि आयदा ने बिल्कुल सही कहा, चिंता मत करो, हमें पता है कि तुम्हें इससे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हम अगर साथ मिल गए तो इसका हल निकाल पाएंगे और तुम्हारे इस एंजाइटी को दूर करेंगे। सो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे इसमें काफी खुशी मिलेगी, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा कह के सीन शिफ्ट होता है। आयदा बोल रहा होता है कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आसाका पसंद करती है हिदाका को और हिदाका के रूप में भी आसाका के लिए फीलिंग्स है, तो मुझे लगता है कि इन्हें समय देना सही रहेगा। मुझे लगता है बाकी सब मुझे आसाका पे छोड़ देना चाहिए। तभी हम थोड़ा सा धमधम की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि जो हिदाका है वो दोनों हाथों से आसाका को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें काटूं और तुम्हें क्रश कर दूं, तो क्या तुम थोड़ी सी डर जाओगी। तब जो आसाका है वो बोलती है कि मुझे डर तो लगेगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आयदा डर रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा होगा अंदर। तभी हिदाका बोलता है कि आयदा अगर तुम्हारे को मेरी गुरानी की आवाज आएगी तो दरवाजा तुरंत खोल देना। आयदा बोलता है ठीक है। तब सबसे पहले हिदाका बोलता है कि हमें हाथ पकड़ना चाहिए। वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। फिर जो हिदाका होता है वो बोलता है कि हमें एक दूसरे के हाथों को मिलाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हिदाका जो रहता है इस सेंट से और अपने जानवर प्रवृत्ति से इम्यून हो जाता है धीरे धीरे करके। और उसके बाद हिदाका बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब जो ये आसाका रहती है वो बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बालों को टच करूं, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयदा के दो भाई आते हैं और बोलते हैं कि बिग ब्रदर आखिर क्या चल रहा है। तो बोलता है कि तुम लोग जाओ, ये बच्चों की चीजें नहीं है समझने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ जानने की कोशिश करते हैं और आकाशा जो है उसकी मदद करती है। वो लोग अच्छा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आकाशा का प्यारा चेहरा है आसाका का, उसे देखकर हिदाका की जानवर प्रवृत्ति दोबारा से आने ही लगती है। वो आसाका को कस के गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मेरे सेंसेस मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आसाका है वो भी काफी ज्यादा ही टेंस माहौल में आ जाती है और आई लव यू कहती है अपने मन मन में। और तभी हम देखते हैं कि जो हिदाका है वो अनकंट्रोल हो जाता है और उसको बिस्तर में पटक देता है और उसके बाद गुर्राने लगता है। वो आसाका को पूरी तरीके से चाटने लगता है जैसे कि उसकी जानवर प्रवृत्ति धीरे धीरे करके बाहर आ रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो आसाका है वो उसे कंट्रोल कर लेती है और रोक देती है। और उसके बाद जब आयदा बाहर अंदर आता है तब जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि आखिर तुमने आने में इतनी लेट क्यों की। तभी आयदा माफी मांगता और बोलता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। और वो आसाका से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो आसाका बोलती है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हालांकि ये धीरे धीरे कंट्रोल अपनी पावर्स को कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आसाका मन में सोचती है कि शायद इसके लिए बहुत समय लगेगा। तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि
शायद मैं तुम्हें डरा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी होप बची हुई है। शायद मैं कुछ कोशिश करके अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। और ये बात सुनकर आयदा के साथ असाका काफी ज्यादा खुश होते हैं। असाका को, जो कि नहा रही होती है और सोच रही होती है कि हिदाका कुन की तकलीफ मेरे कारण है। मेरा मतलब वो मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन वो मेरी सेंट जब सुनता है तो अपनी जानवर प्रवृत्ति में आ जाता है। हालांकि वो इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हार रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हार नहीं मानेगा। फिर असाका उसे मैसेज करती है और हिडाका के पास मैसेज चला जाता है। मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि चलो हम कल बातें करते हैं और इस चीज के बारे में हल निकालते हैं। तभी हिडाका बोलता है, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं दोस्त बना सकता हूँ। कम से कम मुझे कोशिश करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया गया रहता है, जहाँ पर लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है, जिसके कारण सब अपने लंच बॉक्स खोलने लगते हैं और अपना टिफिन एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो असाका है उसकी एक काले बाल वाली दोस्त रहती है, वो नोटबुक गिरा देती है, तो असाका उस नोटबुक को उसको देने की मदद करती है। तभी हम देखते हैं कि असाका का ध्यान उसकी नोटबुक की तरफ ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी पीले बाल वाली दूसरी सहेली आ जाती है और उसे मफिन देती है और बोलती है कि चलो हम साथ में खाते हैं। और वो तीनों खाने ही लगते हैं। तभी जो आयदा है वो असाका को बुलाता है। तभी जो दो सहेलियां हैं असाका की, वो उसे घूर के देख रही होती है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी जो असाका है वो कहती है कि सॉरी दोस्तों, हम रूप में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? तब उसकी दोस्त मारी, जो पीले बाल वाली लड़की, वो बोलती है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है 20% को खाते हुए देखना, तुम लोग जाओ और ये लो मफिन ले लो, तुम इसे खा लेना। और ऐसा कह के असाका निकल जाती है रूप की ओर। तभी वो तीनों अपना खाना खाते हैं और आयदा बताता है हिडाका को कि देखो, मेरे पास सबसे अच्छा प्लान है कि हम लोगों से अच्छे से बातचीत करेंगे। बातचीत के कारण दोस्ती बनती है और दोस्ती से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तभी आयदा अपना पहला प्लान बताता है कि हम तुम्हें एक इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठा देंगे और तेजी से लोगों के पास ले जाएंगे और तुम्हें सबसे हेलो कहना है। तब जो हिडाका है वो बोलता है कि ये आइडिया कितना बकवास और नॉर्मल है, क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर और सेफ आइडिया नहीं है? दूसरी तरफ हम देखते हैं असाका को, जो कि हिडाका को खाते हुए देखती है और सोचती है कि इसका चेहरा कितना बड़ा है, तब भी ये खाने को आराम से चबाकर खा रहा है। तभी हिडाका का ध्यान असाका पे चला जाता है और हिडाका बताता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा खाना है? तो बोलती है हाँ, मैं चूज करूँ क्या? और वो दोनों ऐसे करके एक दूसरे का खाना एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों की बातचीत के कारण आयदा का ध्यान भंग हो जाता है और बोलता है कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। उसके चौंकने के कारण वो दोनों लोग भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या? तभी हिडाका बोलता है कि आयदा, तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आयदा बताता है कि हाँ यार, स्पोर्ट्स क्लब के कारण ये जो मेरा टेस्ट है वो मैं कैसे दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लस ये कोई ट्रांसलेशन का टेस्ट है जिसके कारण मुझे काफी दिक्कत हो रही है। तब हिडाका उसकी मदद करता है और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि हिडाका काफी स्मार्ट लड़का है, जिसके कारण वो जितने भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स या हार्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर देता है। और इससे जो असाका है और आयदा कुन है, वो दोनों उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि हिडाका तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। फिर एग्जाम का दिन आ जाता है और सब लोग मन लगा के अपना एग्जाम देते हैं। फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो हम देखते हैं कि हिडाका जो है वो नंबर 1 पे रैंक करता है और नंबर 1 लाया है। और इसी के साथ जो आयदा रहता है, जिसने उसके से मदद ली थी, वो भी काफी अच्छे रैंक में आता है और जो असाका है वो भी काफी अच्छा रैंक लाती है। तभी जो असाका है वो अपनी सहेली को देखती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि वाह, तुमने सेकंड प्लेस लाया है, चलो हाई फाई दो। और उसका हाथ झटक देती है उसकी सहेली और बोलती है कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है, सच कहूँ तो 20% लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि वो पहले टॉप करती थी, लेकिन अब उसका पोजीशन सेकंड आ गया है, जिसके कारण उसे तकलीफ हो रही है। सच कहूँ तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि अपनी सक्सेस को बढ़ाने की जगह या अपने टैलेंट को बढ़ाने की जगह बस दूसरों में कमियां निकाल के ये बताता है कि इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी या ये था। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितना मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। एनीवे, लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो असाका जो होती है वो काफी ज्यादा चिंता में रहती है कि आखिर इसे क्या हो गया। आयदा भी जाके पूछता है कि आखिर क्या मैटर हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयदा और जो असाका है वो बोलते हैं कि हिडाका, तुम तो काफी ज्यादा ही स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम तो काफी ज्यादा मेहनत करते हो। हालांकि हिडाका होता है इसे काफी लाइटली लेता है। तभी हमें मारी को दिखाया जाता है, जो कि असाका की दोस्त है। वो देखती है कि जो टॉप बोर्ड था उसमें नंबर 2 की रैंक में उसकी सहेली है, जिसके कारण वो डर जाती है और भागते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी अब हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मारी बच्ची रहती है। तभी हम देखते हैं कि वही लड़की जो कि असाका की दोस्त थी, काले बाल वाली, वो अपनी माँ को बताती है कि मैंने टॉप रैंकिंग की है। इससे उसकी माँ काफी ज्यादा खुश रहती है और वो ये भी बताती है कि मैंने कुछ नया लिखा है, क्या आप इसे पढ़ना पसंद करेंगे? तब जो उसकी माँ रहती है उससे ध्यान हटा लेती है और उसके बाद अपनी सहेलियों से बात करने लगती है। ऑल्दो मुझे इस एक्सप्लेनेशन में ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की कला को नहीं देखते हैं, जिसके कारण जो उनके बच्चे रहते हैं वो अपनी चॉइस को मार के घुट घुट के जीते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं। एनीवे, जो
मारी रहती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं इसे पढ़ूंगी, तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। और वैसे करके वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी जो आयदा रहता है उनसे विदा लेता है और अपने क्लासेस की ओर चला जाता है। तभी हम देखते हैं मारी उसके पास भाग के आती है और बोलती है कि मुझे अयानो नहीं मिल रही, तुमने उसे कहाँ देखा है। तब असाका बताती है कि मैं तो उसे सीढ़ियों से देखी थी, लेकिन अब कहाँ चल गई मुझे पता नहीं। तो अब जो मारी रहती है वो हिदाका के पास बोलती है, ओए तुम, ये लो, ये फोन अयानो का है, मुझे उसकी सुगंध से क्या तुम उससे ट्रैक कर सकते हो, उसकी सेंट से। तो हिदाका बताता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी गुंजाइश है। तभी जो मारी है वो अयानो के बारे में बताती है कि वो एक राइटर बनना चाहती थी, हमेशा से उसका सपना था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसने इस बार सेकंड स्कोर किया है जबकि वो हमेशा टॉप करती थी, उसके पेरेंट्स इसके लिए अब उसे कभी अलाउंस नहीं देंगे, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा हर्ट महसूस हो रहा होगा। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हमेशा से ही उसकी कला को कभी नहीं समझा और अंत में जाके वो घुट घुट के जीने लगी। लेकिन वो हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी लाइट नॉवेल्स को लिखे और अपने पैशंस को फॉलो करे। और उस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अयानो, जो कि एक तरफ अपने सारे किताबों के पन्नों को फाड़कर बस हवा में बहा रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि अयानो के अंदर काफी ज्यादा बोझ है, जो कि वो हमेशा अपने आप कैरी करती है, लेकिन किसी को बताती नहीं है। तभी जो मारी रहती है वो बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम क्या ये कर सकते हो। हिडाका मारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी गन सूंघता है और बताता है कि ये रूपटॉप में है। वो सब लोग रूपटॉप पे जाते हैं और मारी जब अयानो को देखती है तो घबरा जाती है और उसके गले मिलती है और रो रो के बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम जंप कर दोगी, आखिर तुम कितनी इडियट हो। तभी जो अयानो वो बोलती है लेकिन हुआ क्या। तभी जो मारी है उसे कॉलर घींच घींच के बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई, तुमने अपने नॉवल के पन्नों को फाड़कर उस टेरेस की दूसरी छत पर फेंक दिया है और आखिर तुम ये कर क्यों रही थी, ये इलीगल है। और उन दोनों में बातचीत सुलझ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हिडाका है उससे वो नोट्स दिख जाता है, लेकिन वो काफी नीचे थे और काफी दूर थे, लेकिन वो टेरेस से जंप कर देता है और पार्कोर करते हुए उस किताब को उसके पास ले आता है और बोलता है कि मैंने भी ये किताब पढ़ ली है, ये काफी अच्छी किताब है, तुम काफी अच्छा लिखती हो। और दूसरी तरफ हमें आर्ट रूम क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही किताबों को पन्नों को दोबारा से सेलोटेप की मदद से फिक्स किया जाता है। हमें पता चलता है कि जो अयानो है वो मिस्ट्री नॉवेल्स लिखती है और उसकी कहानियां काफी ज्यादा अच्छी रहती है, जिसके कारण जो हिदाका, मारी और असाका है वो काफी रुचि लेके उन्हें पढ़ने लगते हैं। और तब जो अयानो है वो माफी मांगकर बोलती है कि मैंने जो उस टाइम कहा था बीस्ट फॉग के बारे में और 20% के बारे में, मैं गलत थी, मुझे माफ करना। तभी हिदाका बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अक्सर हमें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन दिक्कतों को छुपाए। सच कहें तो हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वैसा कह के मारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी ताकि तुम अपने मिस्ट्री नॉवेल्स लिखने का ड्रीम पूरा कर सको। और वैसा कह के जो हिदाका और असाका है वो चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मारी है उनका धन्यवाद करती है और हिदाका कहता है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन जब वो लोग चल रहे होते हैं तब जो हिडाका है वो असाका का धन्यवाद करता है और बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद असाका, तुम्हारे कारण ही मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। इससे जो असाका है वो काफी ज्यादा खुश रहती है और मारी को दिखाते हुए बोलती है कि देखो है ना हिडाका काफी ज्यादा कमाल का। तभी जो मारी है वो असाका को कोने में लेती है और बोलने लगती है कि मुझे लगता है तुमने आज मेरी काफी अच्छी मदद की है, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लग गई हो। तब जो असाका बोलती है अरे कम ऑन, मजाक मत करो, हम बस दोस्त है। तो जो मारी है वो बोलती है असाका को कि तुम उसे डेट के लिए पूछो, बताओ ये आइडिया कैसा रहेगा। और दूसरे पल हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें बेल बज जाती है और छुट्टी हो जाती है सबकी। आयदा बोल रहा होता है कि जब मैं नहीं था तब पता नहीं तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे होगे और तुम लोगों ने क्या क्या मस्तियां की होंगी। हालांकि इसके बाद जो असाका रहती है वो आयदा के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं रहते तो तुम्हारी मदद के बिना हम इतने आगे कभी नहीं बढ़ पाते। तब जो आयदा रहता है उसके बालों को सहला के बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और उसके बाद वो अचानक से रुक जाता है और सॉरी बोलने लगता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी छोटी भाई हो जिसके कारण मैं अचानक से ऐसा कर गया, वो ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो कचरा फेंकने के लिए चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जो आयदा रहता है वो मन मन में सोचता है कि आखिर जो असाका है वो बता क्यों नहीं देती है कि वो हिदाका को पसंद करती है। इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि जो आयदा है वो भी कुछ हद तक जो असाका है उसे पसंद करने लगता है। मुझे लगता है इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल होगा। हालांकि फिर हम आगे की कहानी देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो असाका है वो क्लास से घर जाने लगती है। तभी वो देखती है हिदाका को, तो हिदाका बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो हमें घर चलना चाहिए साथ में। वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तभी जो असाका है वो बोलती है कि मुझे माफ करना हिदाका, मेरे कारण हमेशा तुम्हें तकलीफ मिलती है। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, तुम्हारे कारण ही मुझे काफी ज्यादा मदद मिलती है। और वैसे करके बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग पहले तो रुकते हैं लेकिन भीगते भीगते चलते हैं। और जो असाका है वो काफी शर्मा कर बोलती है हिदाका को कि हिदाका क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम कहीं घूमने चले क्या। तब जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि हाँ हम चल सकते हैं, हम तीनों साथ में चलेंगे। तभी जो असाका है वो शॉक्ड होकर बोलती है क्या हम तीनों। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और आयदा बोलता है कि हम तीनों को कहीं घूमने जाना चाहिए।
ये बेहतर रहेगा। तो हिडाका बोलता है कि संडे को कैसा रहेगा? तो बोलता है कि सही है, लेकिन मुझे कुछ काम है, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्यों ना तुम दोनों चली जाओ, वैसे भी तुम दोनों को काफ़ी इंजॉयमेंट लगेगा और तुम लोग काफ़ी मस्तियाँ करोगे, ऐसा कहता है। इससे जो असाका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग महसूस कर रही होती है और फिर बोलती है कि शायद मैं काफ़ी ज़्यादा ही सोच रही हूँ, और हिडाका भी बोलता है कि चलो ठीक है अगर तुम नहीं आ रहे हो तो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आयदा है और हिडाका है वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं बॉल की। तभी जो असाका है वो उन दोनों से अच्छे से बातें करती है और बोलती है कि क्यों ना हम तीनों साथ में घूमें ये क्लासेस के बाद, क्योंकि अगर हम साथ में घूमेंगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसा वो लोग बात करते हैं। तभी जो आयदा रहता है उससे एक लड़का बोलता है कि वो आयदा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बीस्ट फॉग को गेम में अलाउड नहीं कर सकते हैं हम, और तुम उससे थोड़ा सा दूर ही रहो। तब जो आयडा है उन्हें देखता है और बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लंच टाइम था तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था वैसे ही। हम देखते हैं भीड़ इकट्ठा होने के साथ वो लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वो लड़ाई करेंगे, वही सब बातें चल रही होती है। तभी आयडा गुस्से से बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं गेम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां से एक लड़का आता है जिसका नाम यानागी रहता है और आयदा उसे सेंपाई बोलता है, यानी कि वो अनागाई से एक क्लास आगे है। तभी जो अनागाई रहता है वो बताता है कि क्यों ना हमें बीस्ट गाय को भी साथ में लेके खेलना चाहिए, इससे हमारी प्रैक्टिस स्किल और भी ज्यादा डेवलप हो पाएगी। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और वो लोग मिलकर गेम खेलते हैं जिसमें उनकी टीम काफी अच्छा कर रही होती है, लेकिन लास्ट में वो लोग हार जाते हैं। तभी जो आयदा का सेंपाई रहता है वो बोलता है कि तुम लोग काफी अच्छा खेलते हो जबकि तुम बिगिनर हो, उम्मीद है कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो, इससे तुम भी काफी अच्छा खेलोगे। और वो लोग अच्छे से बात करके चले जाते हैं। तभी जो आयदा रहता है उससे असाका बोलती है कि तुमने आज काफी अच्छा खेला, मुझे लगता है कि तुम्हें टीम ज्वाइन करनी चाहिए, तुम काफी अच्छा खेलोगे। ये बातें सुनकर जो आयदा है वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और उसके बाद धक्का देके कहता है थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा पसीने में भीग गया हूँ, तुम लोग दोनों अब आगे जाओ, मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पी के आता हूँ। उसके जाते ही असाका बोलती है कि क्या मैंने कुछ अजीब तो नहीं बोला? तो हिडाका बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें उसका क्या करना चाहिए? तभी असाका बोलती है अरे ये चोट, ये तुमने कैसे देखा? हालांकि मैं वो उसमें मलहम पट्टी करने ही वाली थी। तभी हिडाका बताता है कि पैनिक मत करना, और वो उसे अपने गोदी में ले लेता है और गोदी में लेकर वो चलने लगता है। इससे वो अपने जानवर प्रतिविधि को भी कंट्रोल कर सकता है। और एक तरफ असाका जो कि ये देखकर काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है, वो बोलती है कि इसकी सेंट और इसकी प्यारी सी पूंछ जो हिल रही है वो फर, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है लेकिन काफ़ी मज़ेदार भी। और वैसा कह के वो आगे चलने लगते हैं। उसके बाद जो हिडाका है वो असाका को नीचे उतार देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था। तो जो असाका रहती है वो बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो हिडाका है वो इसके स्माइल को देखकर काफ़ी ज़्यादा अलग बर्ताव करने लगता है और उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि इसमें बहुत अजीब सा लग रहा है। उसके बाद हिडाका जो रहता है वो असाका को चाटने लगता है। तभी कुछ समय के बाद क्लास की घंटी बज जाती है। तभी उसका ध्यान टूटता है और बोलता है कि चलो हमें चलना चाहिए। तभी जो असाका है वो नीचे से और पीछे से आती है और बोलती है कि ये काफ़ी अजीब लगता है जब आप किसी के अंदर प्यार में हो, लेकिन अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आई कि आखिर अपना इजहार कैसे करना है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो असाका है वो उस 20% यानी हिडाका के प्यार में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया गया रहता है। क्लास शुरू ही हो जाती है और वहाँ पर जो हिडाका है वो सोचता है कि मैं अपनी जानवर प्रवृत्ति को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं असाका को देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी और मासूम है। उसे देखकर मुझे काफ़ी अलग सा लगता है, मानो कि ये फीलिंग और ये यादें उससे काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें आयडा दिखाया जाता है जो कि जब असाका की सीट को देखता है तो वहाँ पर उसे असाका नहीं मिलती। वो सोचता है कि आखिर असाका मेरे बारे में क्या सोचती होगी। हालांकि जब भी मैं उसे देखता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और हमेशा अच्छे मूड में रहती है। वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। सच कहूँ तो मुझे उसे ऐसे ही देखना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मारी रहती है वो बोलती है असाका से कि असाका तुमने आखिर इतनी लेट क्यों लगा दी? तभी जो असाका होती है वो बताती है कि अरे मेरे पैर में चोट आ गई थी इसीलिए मैं नर्स के ऑफिस गई थी। तब आयडा रहता है वो असाका से पूछता है कि असाका क्या कुछ हुआ है? तो बोलती है कि मेरे एंकल में चोट आ गई थी गेम के दौरान, जिसके कारण मैं नर्स के रूम में गई थी, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया था। तभी आयडा बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। ओके, असाका भी बोलती है ठीक है। और वैसे करके उनकी क्लासेस खत्म होती है और रात को असाका को फोन में मैसेज आता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि आयडा, हिडाका और असाका तीनों घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं जैसा उन्होंने प्लान किया था। हम देखते हैं असाका के साथ उसका क्यूट पपी भी आया है और इसे देखकर जो हिडाका रहता है वो बोलता है कि आज ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी लुक में आया है और वो इससे बातें करने लगता है। तब जो ये आयडा है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्या तुम इससे पहले मिले हो? तब हिडाका बताता है कि मैं मारी के घर एक दिन गया था तब उससे मिला था। तो ये बातें सुनकर आयडा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी जगह पर एंजॉय करते हैं और जो असाका का पपी रहता है उनके साथ काफी ज्यादा खेलते हैं। तभी इन सब के बीच बीच में जो असाका रहती है वो बोलती है कि आयदा, क्या तुम इसे ट्रेन कर सकते हो? तभी उन दोनों में बातें होती है। तो आयदा बताता है कि क्यों ना, कैसा रहेगा कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुलाऊं। इससे हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी सही होगी। तो जो आयदा रहता है वो बोलता है कि मेरा पहला नाम है युकी हीरो, तो तुम मुझे युकी हीरो बुला सकती हो। तो असाका ऐसा ही करती है और आयदा जो रहता है वो उसे मारी बुलाता है। उसका पहला नाम यानी असाका का पहला नाम मारी है। तो कभी आप मारी नाम सुनेंगे तो कंफ्यूज मत होना। तब जो असाका रहती है वो बोलती है कि मारी, पहली बार किसी लड़के ने मेरा नाम, पहला नाम लिया है मेरा, ये काफी अजीब है। वैसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी आयदा को कुछ याद आता है और आयदा असाका के पपी को लेकर उसे पानी पिलाने के लिए लेके जाता है, क्योंकि असल में आयदा एक पपी का ट्रेनर भी है इसीलिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं असाका को, जिसको फ्री टाइम मिल गया होता है। तब वो हिदाका के पास जाती है और बोलती है हिदाका से कि हिदाका, मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त से काफी बढ़कर हैं। सच कहूँ तो ये काफी अजीब है सुनने में, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा था जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था। और सच कहूँ तो मुझे तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ घूमना और तुमसे तुम्हारे पास रहना, तुम्हें देखना काफी अच्छा लगता है। और ये सब प्यार भरी बातें करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो असाका है वो अपने प्यार का इजहार कर रही है। तभी जो हिडाका है वो शर्माकर मारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीने से लगाकर बोलता है कि सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम दोनों इंसान रहते तो हम दोनों काफी प्यार करते एक दूसरे को, लेकिन मैं एक 20 पर्सन हूँ और मेरे साथ रिलेशनशिप काफी अलग है। ये बातें तुम समझ सकती हो। और ऐसा करके वो दोनों थोड़ी देरी के लिए शांत रहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आयदा आता और बोलता है कि ओए, मैंने पानी पिला दिया कुत्ते को, तुम लोग कहाँ पर हो? ऐसा कहकर जो आयदा है वो अपने दोस्तों को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर हमें हिदाका दिखाया जाता है और बोलता है वो कि अगर हम लवर की तरह रहे भी तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दुनिया हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो असाका रहती है वो बोलती है लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। क्यों ना कैसा रहे कि हम फिजिकली भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हिडाका बोलता है फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट, आखिर तुम क्या बातें कर रही हो? तब वो असाका बताती है कि चाहे मैं कितना भी हार मान लूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हें ही चाहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो हिदाका बोलता है कि मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन फिलहाल हम चीज़ों को नॉर्मल ही रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम इसके बारे में कोई हल खोजेंगे। तो जो असाका रहती है वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? ये बातें सुनकर जो हिदाका है वो उसे किस करता है। तभी हम देखते हैं कि जो आयदा रहता है वह ये सब चीज़ें देखता है। हम देखते हैं कि आयदा जो रहता है वो थोड़ा सा उदास रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो आयदा है शायद उसको भी प्यार है असाका से, लेकिन दुनिया को कुछ और ही मंजूर है। तो इसी के साथ दोस्तों इसका एपिसोड अभी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है आयदा दो की उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें आने में यहाँ पर इतनी लेट क्यों लग गई। तभी असाका बोलती है कि हम टॉयलेट गए थे। तो वो बोलता है क्या कि तुम दोनों एक टॉयलेट में कैसे जा सकते हो? तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि हम ड्रिंक्स लेने गए थे, ये लो तुम्हारा भी ड्रिंक। तो ये पीकर अपना जो आयदा है वो अपने गुस्से को शांत करता है और उसके बाद वो लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तभी जो असाका है वो अपने कुत्ते से बोलती है कि आज का दिन काफी मजेदार था, है ना युकी चैन? और उसके कुत्ते का नाम युकी होता है। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि जो आयदा और हिदाका है वो अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं। तभी जो आयदा है वो पूछता है हिदाका से कि क्या तुम और मारी डेट कर रहे हो? तो जो हिदाका बोलता है कि क्या तुमने देख लिया? तो उसने बताया कि मैंने थोड़ा सा देखा था, हालांकि मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पाया। तब जो हिडाका है वो बोलता है कि नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं, हालांकि मैं किसी से प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं जीवन भर उसी के साइड रहूंगा। तभी जो आयदा है वो बोलता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। हाँ, हालांकि तुम एक 20 पर्सन हो तो शायद तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग होगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें और जो मारी है उसे किस करते हुए देखा तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, हालांकि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तब जो हिडाका रहता है वो बताता है कि उसकी सुगंध काफी अच्छी थी। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि ओए, तुमने उसे सूंघा था क्या? तो उसके परफ्यूम के बारे में बताने लगता है कि वो कौन सा टाइप का परफ्यूम यूज करती है। तभी जो आयदा रहता है बोलता है कि अबे चुप हो जाइए, एम्बैरेसिंग है। और उसके बाद जो हिडाका रहता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, हालांकि तुम मुझसे पसंद करते हो कि नहीं ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब जो आयदा है वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा मुझे तुम दोनों की परवाह है, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तब जो हिडाका है वो थोड़ी देर के लिए सन्न हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को ऐसे नहीं मार सकते हो। सच कहो तो तुम्हें अपने आप का सामना करना होगा और अपने दिल की बातों को दबा कर नहीं रखना है। तभी जो आयदा होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुमसे दुश्मनी बना लूं? तो जो हिडाका है वो बोलता है कि तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम ट्राई करोगे तो, मैं कोई मूव नहीं करूंगा फिर।
तब जो आयदा है वो कुछ सोचता है और उसके कंधे में आ जाता है और बोलता है कि कमीने तू बहुत ज्यादा हरामी है। और उसके बाद जो वो दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते जो हिदाका है वो अपने घर आ जाता है। तभी जो हिदाका की माँ है उसे बोलती है कि मैंने खाना तैयार कर दिया है, तुम खा लो। तब वो बोलता है कि नहीं, मैं नहा के आता हूँ फिर खाता हूँ। और नहाने के टाइम वो अपने अरासाका के बारे में ही सोचता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम की ओर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले जब कोई नहीं रहता है तभी हिदाका उस क्लास में घुस के एक जगह पर बैठ रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से आसाका भी आ जाती है और थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो कल के बारे में उसे अच्छे से बताती है। और हिदाका भी बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे इन सब के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं और कहानी शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि क्लास का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ जाता है और सब लोग तैयारियों पे लग जाते हैं और सब लोग मिलकर काफी मेहनत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से आइडा आता है और वो मारी को आवाज देता है। तभी मारी बोलती है युकीहिरो। ये शब्द सुन के ही उनके दोस्तों के कान खड़े हो जाते हैं और बोहे तंग जाते हैं। उसके बाद जो आयदा है वो बताता है मारी से कि मारी, असल में हमारी चेयर लीडिंग डेकोरेशन में थोड़ी मदद चाहिए, तो क्या ये तुम कर दोगी? तो बोलती है कि मैं कर दूंगी। तो वो जाने वाली रहती है, तब तक उनकी दो सहेलियां उसे पकड़कर बोलती है कि ओए आखिर तुम क्या चाहते हो, ये बताओ, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हिदाका को पसंद करते हो या आयदा को। तो ये बातें सुनकर जो मारी होती है यानी आसाका, वो सोच में पड़ जाती है और वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही होती है और वो अपसेट होने ही वाली होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा समय लेना चाहिए इसको सोचने को लेकर, हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे, ना ही दबाव देंगे। और ऐसा कहकर वो लोग उसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिदाका आयदा की मदद करता है और वो दोनों बातें करते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है आयदा से कि यहाँ पर 3 लेग रेस होगी और सबको पार्ट लेना कंपलसरी है, तो प्लीज अपने अपने कार्ड्स उठाओ। तभी वो दोनों कार्ड उठाते हैं तो पता चलता है कि वो तीनों एक साथ टीम में होते हैं, जिनमें मैं नाम बताता हूँ। पहला तो है युकीहिरो यानी आयदा, दूसरा है हिदाका और तीसरा है मारी यानी आसाका। लेकिन ये जैसे ही आयदा देखता है वो अपने नोट को अपने पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ वहां पर आसाका आती है। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि मेरी मदद हिदाका ने कर दी है, तो तुम्हें दिक्कत लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ वही सफेद बाल वाला लड़का इन सबको देख रहा होता है और बोलता है क्या करिए, क्या बकवास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करिए, क्या करना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जो आसाका और हिदाका है वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से जो आसाका है वो गिरने ही वाली रहती है। तभी जो हिदाका है वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? तब जो आसाका बोलती है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तभी ये बातें समझकर हिदाका बोलता है कि लगता है तुम एम्बैरस हो, हाउ क्यूट, और ऐसा कह के वो चलने वाला रहता है। तभी जो आसाका है वो भी काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और शर्मा जाती है। आसाका बोलती है कि गेम बहुत जल्दी आने वाला है, ये हमारा पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, तो उम्मीद है कि हम मिलकर अच्छा कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें जरूर चीयर करूंगी। तभी जो हिदाका है उसे कुछ याद आता है और वो अपने पॉकेट से एक मिठाई का पैकेट आसाका को देता है और बोलता है कि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। और इस तोहफे को जो आसाका है वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। उसके बाद उन दोनों में बातें होती हैं। तब जो हिदाका है वो उसके गालों को टच करने ही वाला रहता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है और अपने पूंछ से मारते हुए उससे बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तभी जो आसाका है उसकी पूंछ को पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो हमें प्रैक्टिस करते हुए चलना चाहिए, और वो दोनों हंसते हंसते चल जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल को दिखाया जाता है कि आज वो दिन आ गया है। सब जोरों शोरों से तैयारियां करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हिदाका है वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वो रेस करने वाला रहता है। तभी दूसरी तरफ वही ओची यानी सफेद बाल वाले लड़का उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस रेस में दौड़ो, लेकिन तुम यहाँ पर आ ही गए। मुझे ये भी पता है कि तुम भागने में काफी ज्यादा तेज हो, मैं चाहता हूँ कि तुम गिर जाओ, और अगर तुम गिरे नहीं तो मैं ही तुम्हें गिरा दूंगा। तब जो हिदाका रहता है वो बोलता है नॉट बैड, सच कहूँ तो तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो कि अभी तक मुझे कॉम्पिटिट कर रहे हो, सच कहूँ तो तुम एक अच्छे कॉम्पिटिटर हो। तभी जो ओची रहता है वो बोलता है कि ओए मैं कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, समझा क्या तू? उनकी रेस शुरू ही होने वाली होती है और जैसी रेस स्टार्ट होती है तो हिदाका अपनी पूरी जान लगाकर भागता है और नंबर 1 पे आ जाता है। लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाकी लोग अभी तक पीछे ही रहते हैं। और वैसा कहते ही उसके बाद वहाँ पर आसाका आती है और उससे चेयर करती है। तभी जो हिदाका वो भी बोलता है कि अब तुम्हारी रेस है, उम्मीद है तुम अपना बेस्ट दोगी। तभी हम देखते हैं कि पीछे कुछ लड़के उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की इस 20% के साथ क्यों फ्लर्ट करती है, और साथ ही में ये तीनों की जोड़ी हमेशा दिखती है जिसमें आयदा भी रहता है। ये कितनी अजीब जोड़ी है, आखिर ये तीनों कैसे है? ये तीनों ही मुझे काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लेग रेस होती है जिसमें मारी के साथ आयदा आ ही जाता है। आयदा चाहे जितनी भी बचने की कोशिश करे, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। वो दोनों एक दूसरे के पैर को बांधते हैं और आयदा बोलता है कि तुम तैयार हो? तो आसाका बोलती कि हाँ मैं तैयार हूँ, और आसाका की शक्ल को देख के आयदा थोड़ी देरी के लिए सुन्न हो जाता है। दूसरी तरफ जो मारी यानी आसाका है वो हिदाका कुन के बारे में सोचती है कि आखिर वो नंबर 1 प्लेस ले आया, लेकिन हाँ वो इस काबिल ही बना हुआ है, और वैसा वो कह ही रही होती है मन मन में। तभी दूसरी तरफ से जो आयदा है उसे झटक कर अपने कंधों में ले आता है
और बोलता है मारी को कि मारी फोकस रहो और मेरे बारे में सोचो, क्योंकि अभी हमें रेस जीतनी है। और वैसा कह के मारी भी उसकी बातों पर एग्री करती है और रेस शुरू हो जाती है। और जो आयदा और मारी है वो अपनी जान लगाकर भागते हैं और भागते ही रहते हैं। लोग उन्हें देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा तेज है और वो अंत में जाकर फर्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं और हाई फाई देते हैं। असाका के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। हमें ये भी पता चल सकता है कि मारी एक तरह से आयदा के रूप में भी फीलिंग्स को डेवलप कर रही है, क्योंकि उसने जो पहले कहा वो काफी ज्यादा अलग था। तभी आयदा बोलता है कि थैंक यू मारी, तुमने मेहनत की है बहुत ज्यादा और फोकस थी जिसके कारण ये हो पाया। तभी जो मारी रहती है वो अचानक से अनकंसंट्रेट हो जाती है और शर्मा जाती है और बोलती है कि अरे हाँ, हम रेस में है, मुझे इन सब बातों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुजाहिदा कुन के लिए भी फीलिंग्स जागरूक हो रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि जो हिदाका है वो एक दूसरी लड़की के साथ पेयर अप हुआ है और जो दूसरी लड़की वो काफी ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी कोई 20 पर्सन को नहीं देखा है। और वो बोल रही होती है कि अगर ये इस स्पीड से भागेगा तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। और ऐसी बातें वो करती है। अभी जो हिदाका है वो बोलता है ताउरी क्या तुम तैयार हो? तो हमें तैयार रहना चाहिए, चिंता मत करो, तुम अपना वेट मुझ पे दे देना, इसके कारण तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। और रेस शुरू होती है। हम देखते हैं कि जो मारी है वो उन्हें देख रही होती है जेलस भरी आंखों से। हालांकि जेलस होना तो जाहिर सी बात है, वो लोग मिलकर जी जान लगाते हैं और अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चौथे नंबर पर आते हैं। लेकिन जो तावरी होती है उसे ये चौथा नंबर भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि वो हर बार लास्ट प्लेस पर ही आती थी। लेकिन जो हिदाका रहता है वो उसका सहयोग करता और बोलता है तुमने काफी अच्छा किया। तावरी मन में सोच रही होती है कि ये तो काफी अच्छा 20 पर्सन है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो असाका है वो टॉवल देने जाती है हिदाका कुन को। तभी वो ओची यानी कि उस सफेद बाल वाले लड़के से टकरा जाती है और वहां पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि असाका तुमने काफी अच्छा काम किया है, उम्मीद है तुम हमारे साथ भी काम कर सकती हो। और वैसा कह के कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। तभी जो ओची रहता है वो बोलता है कि ओए हमें काम पे निकलना है, जल्दी चलो। और वो लोग अपने एरिया पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो असाका है वो विंडो को खोलकर विंडो की ओर देख रही होती है। तभी वहां पर हिदाका आता और बोलता है असाका क्या तुम धूप सेक रही हो? तब असाका बोलती कि नहीं, वो मैं यहाँ पर आई थी तो अपना पसीना पोंछ रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आयदा की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं खिड़की से। तभी जो असाका रहती है वो बोलती है कि बताओ हिदाका तुम्हें तुम्हारा पहला फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा लगा? तो वो बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर हमें बहुत सारे क्लासमेट्स को जानने को मिले। तब वो भी यही सेम क्वेश्चन ये असाका से पूछता है। तो असाका बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे भी सही लगा, लेकिन मुझे भी जेलस हुई जब मैंने देखा कि तुम ये पेयर लेग रेस किसी और के साथ कर रहे थे। मैं चाहती थी कि वहाँ पर मैं हूँ, हालांकि शायद इससे तुम क्लास के और लोगों से घुल मिल सकते हो। ये बातें सुनकर जो हिदाका है वो असाका को गले से लगा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हिदाका है वो असाका को गले लगाकर बोलता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ इस गेम में हिस्सा लेना चाहता था। तो जो असाका है वो भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हिस्सा लेना चाहती थी। और उसके बाद वो जो हिदाका है वो असाका के करीब जाने ही वाला रहता है। तभी असाका तुरंत उसे संकेत करती है। तभी हम देखते हैं कि उधर बारिश हो जाती है और बारिश के कारण लोग टेंट पे जा रहे होते हैं। तभी जो हिदाका वो बोलता है कि माफ करना अचानक से तुम्हें टच करने के लिए। और तभी जो असाका है वो शर्मा कर मुंडी हिलाने लगती है। तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि तुमने सही कहा। वो सोचते सोचते ये बातें जा रही होती है असाका कि आखिर ये फीलिंग कैसी है, मैं आखिर उसे कैसे बताऊं कि आखिर क्या चीजें मेरे साथ हो रही है और घट रही है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग टेंट के अंदर आ जाते हैं। तभी जो असाका है वो ओची को देखती है जिसके पैर में चोट लग जाती है और वो पूछती है कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी असाका की दोस्त बताती है कि असल में ओची रेस के दौरान दौड़ रहा था, लेकिन गिर जाने के कारण उसके एंकल में चोट लग गई और उसका पैर छिल गया है, इसीलिए वो रेस्ट ले रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओची इस रेस को नहीं दौड़ सकता है, तो उसके जगह पर किसी और बंदे को आना पड़ेगा। तो सब लोग बोलते हैं आयदा को। तो आयदा बोलता है कि क्या मैं? तभी वहां पर जो एक लड़की रहती है वो बोलती है कि क्यों ना हिदाका कुन ये काम करे। तब सब सुन हो जाते हैं और उसे ही देखते हैं। तब वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी जो हिदाका हो रहता है वो बोलता है कि मुझे से कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ये चाहते हो तो। तब सब खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जो असाका रहती है वो ओची से बात करते और बोलती है कि आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे? तो जो ओची है वो बताता है कि जब मैंने उन लड़कों को रोका था तो उसके बाद वो लड़कों ने मेरी पिटाई की थी। असाका इससे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वो ओची बोलता मजाक कर रहा था। तभी जो असाका है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये हकीकत बोल रहा था या मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हिदाका है वो तैयार हो जाता है। तभी विरोधी दल वाले लड़के बोलते हैं कि दोबारा से यही, अरे हम पहले से ही हार जाएंगे, ये चीटिंग हो रही है, ये बिल्कुल चीटिंग है। तभी जो सेंपाई रहता है हिदाका वो बोलता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, हमने सारे टीचर से बात करके ये एग्री किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हिदाका, आयदा और असाका सब तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जो आयदा और असाका है वो उसे गुड लक देते हैं और रेस शुरू हो जाती है। मारी सबसे नंबर 1 में रहती है और मारी अपनी जान लगाकर भागती है और मारी की जो सहेलियां रहती है मारी को मोटिवेट करती है। असाका मन मन में बोलती है कि मेरे सब दोस्त लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे हारना नहीं है। हिदाका कुन
हम पे काफी मेहरबानी कर रहा है। सच कहूँ तो हम उसके अलावा ये कर ही नहीं पाते। और असाका जो रहती है वो हिदाका को उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रही होती है। वो अपनी जान लगाकर भागती है और हिदाका से बोलती है कि सब लोग तुम ही पर निर्भर है। तो हिदाका बोलता है कि मैं सब समझ गया हूँ। और हिदाका जैसे ही वो लाल डंडे को लेता है वो वैसे ही अपनी जान लगाकर रॉकेट की स्पीड में भाग जाता है और वो लोग रेस को जीत जाते हैं। और इसी के साथ सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरी तरफ जो असाका रहती है वो घर की ओर निकलने ही वाली रहती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जिसने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वो काफी ज्यादा खुश है और ये बात अपनी सहेली को बता रही होती है। तभी जो असाका रहती है वो बोलती है कि सच में प्यार को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो आप जिसे पसंद करते हैं उसको लेकर अपनी दिल की सारी बातें बताना जरूरी है। तभी उसे कुछ याद आता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट चीज एक इम्पोर्टेंट पर्सन को बतानी है और ये बताने के लिए वो जाती है। तभी वो देखती है कि एक जगह पर युकी हीरो यानी आइदा और जो हिदाका है वो दोनों अपने पैर धो रहे होते हैं। तभी जो हिदाका बोलता है मुझे काफी गुदगुदी हो रही है। तभी जो आयदा है वो बोलता है कि तुम्हें अपने पैरों को धो लेना चाहिए, ये काफी सही रहेगा। और दूसरी तरफ वो लोग असाका को देखते हैं। तब असाका पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, पानी से खेल रहे हो क्या? तभी जो आयदा वो बोलता है कि अरे हम मिट्टी में भागने के कारण गंदे हो गए थे इसीलिए अपना पैर साफ कर रहे थे। और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। तभी पैर साफ करने के बाद जो हिदाका वो बोलता है कि चलो मेरा काम हो गया तो अब मैं जाता हूँ। तब जो आयदा है उसे रुकने के लिए बोलता है और अभी तभी वो जो पाइप रहता है उससे पानी मारता है हिदाका को और हिदाका इस पानी से भीग जाता है पूरी तरीके से। फिर वो जो होता है वो आयदा को भी भिंगाने लगता है और ये सब देख के असाका भी नीचे आ जाती है और वो तीनों मिलकर काफी खेलते हैं। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें इकोनॉमिक रूम की ओर दिखाया जाता है। असाका बोलती है कि मैं अपने कपड़ों को ड्रायर से सुखाने के लिए जा रही हूँ, ओके? तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ। और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन काफी मजेदार था, काफी कुछ बदल गया लेकिन चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी। वैसे ये बताओ तुम हिदाका कि तुम्हें कैसा लगा आज का दिन? तब वो कुछ बताने ही वाला होता है। तभी जो आयदा है उसके फोन में मैसेज आता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक चीज भूल गया होता है, उसे आज रात का खाना भी बनाना है। उसे ये बात याद आती है। तभी आयदा और हिदाका एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो आयदा रहता है वो भाग कर कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे खाने बनाने जाना है। तभी जो हिदाका रहता है वो अपनी पूंछ से मारता है और उसे बोलता है कि रुक साले पहले यहाँ पर। और उसके बाद वो उससे एक बात पूछने लगता है आयदा से हिदाका, और वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या चुनना है? सच कहूँ तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था और थोड़ा मजेदार भी था। तभी ये सब बातें करके आयदा अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी मारी उसे रोकती है और बोलती है कि क्या तुम घर जा रहे हो? तब वो मन मन में सोच रही होती कि वेट, इसका मतलब कि मैं और हिदाका कुन अकेले रहेंगे। सच कहूँ तो आयदा मन पढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहता है। तब वो मन मन में एक ही चीज बोलता है कि चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन हिदाका तुम्हें सच्चा प्यार असाका करती है और तुम उसी के लिए बने हो। हालांकि ये चीज में हार गया। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो आयदा है वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तभी वो मारी को बोलता है कि मारी एक सेकंड रुकना, और वो मारी के काफी करीब चला जाता है, बिल्कुल फेस टू फेस। और माँ असाका बोलती है कि ये मेरे काफी करीब है और वो लोग कुछ समय तक ऐसे ही रहता है। तभी जो आयदा है वो मारी के बालों को सहलाता है और बोलता है कि अरे मारी तुम्हारे बालों में तो मिट्टी लग गई है। तो मारी बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। तभी जो आयदा वो बोलता है कि बस ऐसे ही रहो और वो उसके बालों को सहलाकर मिट्टी निकालने लगता है। तभी जो मारी रहती है शर्माकर आयदा का थैंक्स कहती है। आयदा बोलता है कि तुम्हें पता है मारी, मैं हमेशा से तुम्हें ही देखता आया था। तभी बीच में ओची आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग इतने करीब होकर क्या बातें कर रहे हो? तो जो आयदा रहता है वो बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो तुम डेट नहीं कर रहे क्या? ओची ऐसा बोलता है। तब आयदा बोलता है कि अरे तुम्हें रॉन्ग आइडिया लेना था, तुम तो सही बोल रहे हो। और वैसा कहते ही ओची बोलता है कि चलो मुझे थोड़ा आगे जाना है। तभी जो आयदा रहता है वो बोलता है कि चलो बाद में स्कूल में मिलते हैं। और आयदा जो रहता है वो असाकी के बालों को सहलाकर चला जाता है। दोस्तों इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो आयदा है वो हार चुका है। लेकिन मुझे सच कहूँ तो आयदा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो एक तरह से एक अच्छा इंसान था, वो भी ये चीजें डिजर्व करता था। दूसरी तरफ हम आयदा को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे इतना लालची नहीं बनना चाहिए। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर काफी मस्तियाँ करें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मारी मेरी तरफ देखे। लेकिन शायद हो सकता है कि दोनों चीजें मैं एक साथ नहीं कर सकता हूँ। इससे दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि आयदा भी अभी मौके में चौका लगाना चाहता है और वो हार नहीं माना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असाका को जो कि पता नहीं क्या सोच रही होती है। तभी ओची बोलता है तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो, या नहीं तुम तीनों काफी ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम डेट नहीं कर रहे हो, तो आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी असाका थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ओची कि एक 20 पर्सन और एक ह्यूमन प्यार में पड़ सकते हैं? तब इस बात को सुनकर जो ओची रहता है वो थोड़ा सा सल हो जाता है। तभी ओची उसे एक ही बात बोलता है कि तुम्हें एक बात पता है कि 20 पर्सन और ह्यूमंस में एक दीवार है जो कि सदियों पहले बनाई गई है और ना ही उसे कोई तोड़ पाया ना ही कभी तोड़ पाएगा, इसीलिए सपना छोड़ दो जो तुम चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि बीच में वहां पर हिदाका आ जाता है और बोलता है कि असाका क्या तुम ठीक हो? तब जो असाका बोलती है झटके से कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और तभी जो हिदाका रहता है वो ओची से पूछता है कि ओची बताओ तुम अब क्या कहना चाहते थे? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था।
तभी वो लोग जाने लगते हैं अपने अपने रास्ते। तभी लास्ट में ओची बोलता है मन मन में कि मैंने बस इतना ही बोला कि वो लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं कभी भी, ना ही कोई प्रेमी बन सकते हैं। तभी ओची पीछे मुड़ता है तो देखता है असाका और हिदाका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। इससे ओची थोड़ा अजीब सा लगता है उसे। दूसरी तरफ जो असाका है वो हिदाका के बाल को ड्राई क्लीन कर रही होती है। तभी वहां पर असाका जो है वो मन मन में सोचती है कि अगर ये दीवार मेन दिक्कत दे रही है तो क्या ये दीवार के कारण मैं अपना प्यार छोड़ दूं, क्या मैं ऐसा करूंगी, और ऐसा मन मन में सोचती है। तभी जो हिदाका है वो उसे घूर रहा होता है। तभी असाका बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें चोट लग रही है क्या, ये फिर काफी गर्म लग रहा है। तो जो हिदाका है वो बोलता है नहीं, मुझे ये काफी अच्छा लगा। तभी जो असाका है वो पूछती है कि इस दीवार के कारण हमें बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो हिदाका। तो बोलता है वो कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ असाका। और वैसा कह के वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर असाका को कुछ याद आता है और वो हिदाका को रोकती है और बोलती है हिदाका से कि हिदाका तुम अपनी सेंट मुझ में दे सकते हो। तो जो हिदाका रहता है वो अपनी जानवर प्रवृत्ति में थोड़ा सा आता है और असाका को गले लगाता है और बोलता है कि अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें असोल्ट कर दूंगा। तब जो असाका रहती है वो बोलती है असोल्ट कर दोगे मतलब। तब हिदाका बताता है कि एक बार अगर मैं पूरी तरीके से जानवर प्रवृत्ति में आ गया तो मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे कंट्रोल करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब जो असाका है वो बोलती है कि अगली बार जो हमने युकी हीरो के घर में प्रैक्टिस की थी क्यों ना हमें भी वही अभी करना चाहिए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तभी जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि मैं इससे के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम ये मेरे घर आकर करना पसंद करोगी। तो जो असाका है वो सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि आज तक कभी मैं किसी 20 पर्सन के घर नहीं गई, ये मेरी लाइफ का सबसे पहली बार होगा। हालांकि ये अभी हमें दिखाते नहीं है क्योंकि ये आगे आने वाले सीन में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ हम सीन शिफ्ट हुए देखते हैं और देखते हैं कि जो हिदाका है, असाका है और युकी हीरो यानी आयदा है वो तीनों स्किल की ओर निकल जाता है। तभी जो आयदा रहता है वो बोलता है कि फाइनली समर ब्रेक्स आ चुके हैं, फाइनली छुट्टियां लेकर काफी एंजॉय करेंगे और हम काफी जगह पर घूमने भी चलेंगे, बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं तभी असाका का ध्यान एक बीस्ट गर्ल पे पड़ता है जो कि कैट पर्सन है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है। तभी उस कैट पर्सन का ध्यान इस पे जाता है हिदाका पे और हिदाका का ध्यान उस पे जाता है। तभी हिदाका बोलता है कि ये तो किसारा है और किसारा उसके पास आती है और उससे गले मिलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें घर लेने के लिए आई हूँ, चलो चलते हैं। और इस तरह दोस्तों हमें पता चलता है कि उनकी कहानी में एक राइवल आ चुका है जो कि असाका के साथ कंपटीशन करेगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो सब कैट पर्सन को देख रहे होते हैं, यानी कि वही फीमेल बीस्ट गर्ल के। और तभी जो बीस्ट गर्ल है वो बोलती है हिदाका से कि हिदाकम यानी कि सुनागू, सच कहूँ तो जब समर वेकेशन आया मैं इसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम इंसानों के बीच घिरे हुए थे, तुम्हें अजीब नहीं लगता था क्या। और फाइनली अब हम मिलकर काफी मस्तियां करेंगे और हम हमेशा से गले मिलकर बातें करते हैं। तभी जो असाका है वो थोड़ा सा सुन हो जाती है और थोड़ा सा जलने लगती है। तभी जो हिदाका वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे ऊपर से हटो अब क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। तो तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि है हिदाका क्यों ना हम भी तुम्हें ज्वाइन करें। तभी जो असाका रहती है मन मन में आयदा का धन्यवाद करती है। तभी जो हिदाका है वो इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड किसारी को, यानी कि किसारा, जो कि बचपन से उसकी सहेली रहती है। तभी जो फीमेल कैट पर्सन है यानी किसारा उससे हिदाका इंट्रोड्यूस करवाता है अपने दोनों दोस्तों को जो कि है असाका और आयदा। तभी जो किसारा है वो थोड़ा सा घूर कर बोलती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किसारा है वो युकी हीरो का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी सेंट पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे सुनागू यानी हिदाका को देखकर दोनों की सेंट मैचिंग लग रही है, आखिर क्या बात हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो किसारा है वो असाका का कॉलर कस के पकड़ रही होती है। तभी जो हिदाका है, हिदाका उसे रोकता है और बोलता है कि ओए तुम ये क्या कर रही हो, वो मेरी दोस्त है और देखो लोग हमें घूर रहे हैं। तब जो किसारा वो बोलती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसी के बाद हमें देखते हैं कि जो हिदाका वो बोलता है कि मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए। तो आयदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो फिर जो हिदाका और किसारा रहता है वो अपने घर की ओर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ जो असाका है वो उन्हें बस देखे जा रही होती है। दोस्तों हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि अभी असाका है उसके लिए जंग आसान नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आयदा और असाका है वो एक तरफ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और असाका मन मन में सोचती है कि जो किसारा है उसको लेकर, हिदाका को लेकर उसकी फीलिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो दोनों काफी अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन ये मुझे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जो आयदा रहता है वो असाका को बोलता है कि क्यों ना आज हम दोनों घूमने चले। तब जो आयदा है वो असाका को घुमाने के लिए समुद्र ले जाता है और वो दोनों समुद्र में घूमते हैं। तभी जो आयदा है वो असाका की तस्वीर लेता है तो बोलता है उसे कि थोड़ा सा पीछे जाओ, और असाका पीछे जा रही होती है तभी वो फिसल जाती है, लेकिन वो जैसी गिरने वाली रहती है वैसे ही जो आयदा है वो उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। तभी जो
असाका है वो बोलती है कि मुझे लगा मेरे पैर ने किसी को टच किया। तब जो आयदा वो बताता है कि ये तो सी कुकुम्बर है और ये जहरीले नहीं होते हैं। ये सुनकर जो असाका है वो काफी ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है और भागते भागते काफी दूर आने ही वाली होती है। तभी आयदा बोलता है कि भाई भागो मत, वहाँ और भी लोग हैं, जिसके कारण वो भी और भी ज्यादा डर जाती है। और इसे देखकर जो आयदा रहता है वो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। और वो दोनों हंसने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तभी जो आयदा है वो उसकी एक तस्वीर लेता है और बोलता है कि अच्छा हुआ जो तुम हंसने लग गई। सच कहूँ तो जब तुम मुझसे मिली थी, यानी कि वो किसारा से, तब तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया था कि तुम थोड़ी सी हंस सको। तभी जो असाका है उसको ये बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है और उसके दिल में मनोबल आ जाता है और वो भी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे हार नहीं माननी चाहिए। एक आयदा है जो कि मेरी काफी मदद करता है। शायद आयदा ने भी वो बात सुनी होगी कि जो किसारा है उसे मारी यानी असाका की सेंट पसंद नहीं है। और जो आयदा रहता है वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें उदास नहीं देखना पसंद करूंगा असाका, ऐसे भी हम दोस्त ही हैं। और ये बातें कह के वो उसके माथे को सहलाता है और हम दूसरी तरफ समुद्र के लहरों को देख पाते हैं। दोस्तों, इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो असाका है और आयदा है वो दोनों के बीच भले केमिस्ट्री ना हो, लेकिन आयदा एक ऐसा इंसान है जो कि हर दोस्त डिजर्व करता है, क्योंकि आयदा ही एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी सीरीज में लोगों को और बाकी अपने दोस्तों को हौसला देता है और कभी ना हार मारने की कसम खाता है। सच कहूँ तो ऐसे इंसान को एक अच्छी सी बैडी डिजर्व होनी चाहिए और मुझे भी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किसारा होती है हिदाका से रुकने के लिए बोलती है और बोलती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तभी हिदाका गुस्से से बोलता है कि तुमने मेरे दोस्तों को ग्रॉल किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब जो किसारा वो बताती कि वो लड़की से तुम्हारी स्ट्रेंथ आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में गिराकर तुम्हें मार कर दिया है। तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि उसने नहीं किया, मुझे उससे प्यार हुआ है और मैं उससे प्यार करता हूँ। तब जो किसारा है ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो हिदाका, सच कहूँ तो तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि ये दुनिया तुम्हें और उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो हिदाका रहता है वो बोलता है मैं ये बात जानता हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जो किसारा है उसे और भी गुस्सा आता है और वो हिदाका को बोलती है कि मैं भी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और वह ऐसा कह के भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असाका को जो कि अपने घर जा रही होती है। तभी हिदाका उसे कॉल करता है और वो दोनों कुछ देरी तक थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तभी जो हिदाका वो बोलता है कि हमने जो प्लान बनाया था, उम्मीद है कि कल मैं फ्री हो तो हमें सब पूरा करना चाहिए। तो असाका इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कल तैयार होकर एक तरह से समझ लो कि अपनी डेट में जा रही होती है। तभी वो देखती है एक बड़े से दीवार को जो कि उन दोनों की बाउंड्रीज के बीच में है। असाका मेन गेट से अंदर जाती है और वहां पर जो पुलिस मैन है उससे उसकी आईडी मांगता है ताकि वो क्लियरिफाई कर सके कि कोई दिक्कत आपको ना हो। सारी चेकिंग्स कराने के बाद जो असाका होती है वो दीवार से पार हिदाका की ओर निकलने ही वाली होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हिदाका को जो कि सुबह उठता है। तभी वो और किसारा से बोलता है किसारा। तभी किसारा झटके से बोलती है कि अरे मुझे अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए जाना, चलो बाद में मिलती है। और किसारा फटफट अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो उनकी दोस्त यानी सहेलियां बोलती है कि क्या हुआ किसारा, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है, लगता है प्यार में फेल हो गई क्या। तब जो किसारा होती है अपनी दुखी कहानी सुनाती है और बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई यार। और उसके बाद कि जो किसारा है वो हिदाका की बैक स्टोरी बताती है कि हिदाका असल में एक इंसान और एक 20% का बच्चा है, यानी कि दोनों का कंबाइन होके, इसीलिए उसकी जो सेंस और जो लैंग्वेज है वो काफी अलग है, लेकिन वो काफी काइंड है। एक बार जब किसारा को चोट लगी थी तो उसने उसे पट्टी बांधा था और किसारा को तब से उसके लिए प्यार डेवलप हो गया है। लेकिन अभी रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण किसारा है थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है, अभी वो काफी ज्यादा डिप्रेस में है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए अपने प्यार को जीतने के लिए। दूसरी तरफ जो असाका होती है वो अपने रास्ते में चल ही रही होती है। तभी वो सुंदर सुंदर दृश्य देखती है और सन हो जाती है। तभी पीछे से कोई उसे गले लगा लेता है और वो हिदाका रहता है और हिदाका बोलता है कि माफ करना मुझे लेट हो गई, लेकिन 2 हफ्ते है हमारे पास, हम काफी एंजॉय करेंगे। और असाका जो रहती है वो शर्मा कर बोलती है कि चिंता मत करो, मैं अपने से आगे कि ज्यादा दूर नहीं था और ये काफी अच्छा है जो मैं यहाँ पर आई, ये काफी खूबसूरत नजरिया और इलाका है। तभी जो हिदाका है वो उसे 20% के मार्केट घुमाने के लिए लेके आता है और वहाँ पर जो असाका है वो तरह तरह के एनिमल्स को देखती है। तभी जो असाका है उसके बगल से 2 मवाली कुत्ते पार हो रहे होते हैं। तभी जो हिदाका है वो उसे अपने कंधे में लगा लेता है और बोलता है कि तुम्हें बाकी लोगों को ध्यान से देखकर चलना चाहिए। तभी वहाँ पर वही 2 कुत्ते आगे जाके बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अपुन के एरिया में एक इंसान क्या कर ले रही है, आई मीन टू से ज्यादा हो गया, लेकिन वो बोलते हैं ऐसे ही है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं असाका और हिदाका। तभी वो देखते हैं कि जो हिदाका उसका दोस्त आता है और बोलता है कि भाई मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है, और असाका और हिदाका उसकी मदद करते हैं। तभी जो हिदाका का दोस्त है वो उसे बुलाता और बोलता है कि भाई मुझे बहुत सुंदर प्यार की महक आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार है। तो ऐसा सुनकर जो हिदाका है वो शक में आ जाता है। दोस्तों, असल में जानवर लोग के पास एक प्यार और इमोशन को समझने की फीलिंग होती है जो कि एक तरह से सेंट के रूप में होता है। तो इससे ही हम कुछ समझ सकते हैं आगे की कहानी में।
दूसरी तरफ जो असाका है वो एक जगह पर बैठकर बस सोच रही होती है इस जगह के बारे में। तभी वो दोबारा से किसारा से मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलता है दोस्तों अगले हफ्ते, तब तक बने रहिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो किसारा और असाका है वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी जो किसारा की दोस्त है दोनों वो बोलती है कि किसारा तुम क्या कर रही हो। तभी किसारा उसे पकड़ कर कहीं ले जा रही होती है और दूसरी तरफ जो हिदाका है वो उसे ढूंढने लगता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ जो असाका है वो किसारा से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों लेके आई हो तुम्हें। तो किसारा बोलती है कि हाँ मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं घूमने के लिए आई थी। तो जो किसारा है वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम असल में हिडाका से डेट के लिए आई हो। तभी वो बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम लोग इसमें से पता लगा सकते हो। और उसकी ऐसी दिमाग देखकर जो किसारा है उसके भी मन में ख्याल आता है कि आखिर ये क्या करती है, कैसी लड़की है ये। और उसके बाद जो किसारा है वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ ताकि तुम्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। तब जो असाका है वो बोलती है लेकिन किस बारे में। तब वो दोबारा सोच में पड़ जाती है किसारा कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तब भी जो असाका वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो क्या हम उससे बात करके सुलझा नहीं सकते हैं। तो जो किसारा वो बोलती है इससे कुछ नहीं होगा। तब जो असाका है वो बोलती है कि सच कहूँ तो मैं डरना भूल गई हूँ। जब मैं हिदाका से पहली बार मिली उसके बाद से मेरा डर धीरे धीरे दूसरों के प्रति दूर होने लग गया और अब मेरे दिल में हिदाका के लिए केवल प्यार और प्यार भरा हुआ है। उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ प्यार भरी बातें करना और समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करती हूँ और मुझे लगता है वो सच में काफ़ी अच्छा इंसान है। ये बातें सुनकर जो किसारा है वो सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि सच कहूँ तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो। मुझे कुछ गलत आइडिया मिला था लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी सेंट के कारण मेरा दिमाग फिर जाता है। तब जो असाका वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बेहतर ये होगा कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी ये प्यारी बातें सुनकर जो किसारा है उसके आंख में आंसू आ जाता है और जो असाका है उसे मन मन में याद आता है कि मुझे लगता है किसारा को हिदाका कुन को लेकर फीलिंग है। तभी वहाँ पर वही दो मवाली कुत्ते आ जाते हैं और बोलते हैं कि ओ किसारा क्या ये इंसान तुम्हें परेशान कर रही है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो यह सुनकर जो वो मवाली कुत्ते रहते वो किसारा को पकड़ लेते और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की। तब असाका कुछ बोलने वाली रहती है तभी वो जो डॉग पर्सन है उसका मुंह दबा देता है और बोलता है कि इंसानों को यहाँ पर बात करने की हिम्मत नहीं है, ये बात याद रखना। तो जैसा ये होता है तभी हम देखते हैं कि जो किसारा है वो उस कुत्ते के हाथ में काट लेती है और बोलती है कि वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, वो एक अच्छी लड़की है, तुम हमें परेशान कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जो कुत्ता है वो देखता है कि उसके हाथ में खून निकल रहा होता है, इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और किसारा को एक पंजा मारने वाला होता है। तभी ये देखकर असाका उसे अपने साथ धकेल देती है जिसके कारण वो बच जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तब जो किसारा रहती है वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया है। तब जो असाका है वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि हिदाका कुन के जितने भी दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं। यही सब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर अचानक से हिदाका आता है और उस कुत्ते की अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट कर देता है। उसके बाद हमें असाका और हिदाका को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंप्लेन लिखाने आए होते हैं। तभी वहां पर एक भला डॉग पर्सन रहता है यानी डॉग पुलिसमैन, वो बोलता है कि आपको ये सब सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, आप यहाँ पर पहली बार आए और आपको इस चीज का सामना करना पड़ा। हम इंट्रोगेशन हाई कर देंगे और हमारी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि कोई तकलीफ आपको ना हो, आई एम सॉरी। और उसके बाद ऐसा बातें होने के बाद असाका होती है वो पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। तब जो असाका से हिडाका है वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब असाका बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कांप रही हूँ, सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। तभी वहां पर किसारा आती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी थी। तो असाका बोलती है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तभी जो हिदाका है किसारे के हाथों में चोट का निशान देखता है तो जो हिदाका है उसे एक रुमाल देने वाला रहता है। तभी किसारा बोलती है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। तभी जो किसारा है वो असाका को कोने में ले जाके बोलती है कि तुम्हें हिदाका कुन का अच्छे से ध्यान रखना है, अब सब तुम पे है। और ऐसा कह के जो असाका से किसारा है वो अलविदा लेती है। दोस्तों इससे हमें ये पता चल सकता है कि किसारा भी अब टीम से आउट हो गई है, इसका मतलब कि फील्डिंग सेट है। और इसी के साथ वो दोनों अपने घर की ओर यानी हिदाका के घर की ओर रवाना होते हैं। असाका और हिदाका घर आ ही जाते हैं। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी आया। तभी जो असाका है वो हिदाका कुन के रूम को देखती है। तभी वहां पर हिदाका आता है और मलहम पट्टी करने लगता है असाका की। तो असाका बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी जो हिदाका है एक मास्क लाता है और अपने मुंह में लगा लेता है ताकि वो अपनी जानवर प्रवृत्ति को कंट्रोल कर सके। तभी असाका बोलते हैं कि ये थोड़ा सा नॉटी नहीं है। तो असाका से हिदाका बोलता है कि नॉटी, तुम्हें पता है ना कि हमने इससे भी पहले बहुत सारे नॉटी थिंग्स किए हैं साथ में। तभी असाका तैयार होती है और वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि जो हिदाका है धीरे धीरे जानवर प्रवृत्ति में आने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे संयम रखता है और शांत हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, तुम अपने कपड़े फिक्स कर लो, मैं अभी आया। और दूसरी तरफ दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ जो हिदाका है अपना मास्क खोलता है और बोलता है मुझे शांत हो जाना चाहिए, मैं किसारा को टच करना चाहता हूँ, लेकिन एक इंसान की तरह से, जेंटली तरीके से, कोई जानवर के तरीके से नहीं। और ऐसा वो बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हिदाका है वो अभी भी अपनी जानवर प्रवृत्ति से जूझ रहा है। दूसरी तरफ हम असाका को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा के कंफ्यूज होती है कि अरे ये अभी क्या हुआ, हम लोग काफी ज्यादा करीब थे, मुझे लगता है कि हम लोग काफी प्यार करने लग गए हैं एक दूसरे को। और वैसा वो शर्मा कर सोच ही रही होती है। तभी वहां पर हिदाका आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी जो असाका होती है वो शर्मा कर बोलती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं और हिदाका बोलता है कि तुम्हें पता है असाका, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में रहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लग गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूँ जितना तुम मुझसे करती हो। लेकिन मुझे अपनी जानवर प्रवृत्ति को हटाना होगा, मुझे पता नहीं है कितने दिनों में होगा, लेकिन जिस दिन भी होगा मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगी। और वो लोग ऐसा वादा करते हैं। और असाका जाने से पहले हिदाका से अच्छे से गले मिलती है और बोलती है कि आज का दिन काफी अच्छा था, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। दूसरी तरफ उन्हें मैसेज आता है और मैसेज में वहाँ पर आयदा रहता है। आयदा बोलता है कि ओए क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो, मैं अकेला हूँ। तब जो हिदाका रहता बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें जल्दी मिलने के लिए आएंगे। और दोस्तों अगले दिन वो तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं और आयदा होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए। असाका बोलती है कि रुको, मैं खाना लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर रहो। और तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि एक दिन तुम लोग बीच पे गए थे। तभी आयदा भी बोलता है कि मैंने सुना कि एक दिन वो तुम्हारे घर आई थी और अपनी तुम्हारी BFF का क्या हुआ। तो वो बताया कि मेरी BFF अब मेरी BFF नहीं रही, एक तरह से अब वो ज़्यादा बातें नहीं करती है। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि ऐसी बात है क्या। तो वो बोलता है हाँ। हिदाका ये भी बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सावधानी से हमारे तीनों का रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हो। सच कहो तो तुमने एक दोस्त के नाते हमारे लिए जितना कुछ किया वो काफ़ी ज़्यादा था। ये बातें सुनकर जो आयदा है वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने मुंह को सहलाने लगता है उसके चेहरे के बगल में और बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, हम पूरे हफ्ते मौज ही करेंगे और मौज करेंगे। दूसरी तरफ हमें असाका को दिखाया जाता है जो कि खाना ऑर्डर देती है और लेके आने ही वाली होती है। खाना पीना खाने के बाद वो लोग एक जंगल में जाने का प्लान बनाता है और ये बातें उन लोग असाका को नहीं बताते हैं। जैसे असाका सीढ़ी चढ़ती है तो वो लोग उसे बोलते हैं कि चलो इसके ऊपर चढ़ जाओ, हमारा हाथ पकड़ लो। और वैसा कहते ही वो उसे दिखाने लगता है और वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी थोड़ी सी रात का टाइम आ जाता है और हम देखते हैं बहुत सारे लाइट्स और बहुत सारे पटाखे आसमान में फट रहे होते हैं। ये दृश्य देख के तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आयदा बोलता है कि ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार बात होती है ना। और हिदाका बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी फायरवर्क्स नहीं देखे और अभी मैं देख रहा हूँ और ये काफी कमाल का है। तीसरी तरफ असाका होती है, वो भी बोलती है कि सच कहूँ तो आज इस साल का समर डे काफी ज्यादा मस्त है और ये वेकेशन काफी मजेदार जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी क्लास में होते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद जो आयदा रहता है वो हिदाका से लंच के लिए पूछता है। तो वो बोलता है कि पहले मुझे ये किताब को बुक सेल्स में रखने होंगे, तो पहले मैं वो करके आता हूँ। तभी जो असाका है वो भी बोलती है कि मैं उसके साथ होके आती हूँ। तभी जो आयदा वो बोलता है ठीक है जल्दी आ जाना। तो वो लोग भी ओके बोलते हैं और जाने लगते हैं। तभी हम असाका को देखते हैं जो कि एक किताब लेने वाली रहती है, लेकिन उसकी छोटी हाइट के कारण वो ले नहीं पाती है। तब वो बोलती है कि अरे यार मैं इसकी तरफ पहुंच नहीं पा रही हूँ। तभी जो हिदाका है वो उसकी मदद करता है। तभी असाका बोलती है कि लंबा होना कितना अच्छा है और कूल है। तभी वहाँ पर कोई आदमी आने वाला रहता है, यानी कोई लड़का। तब जो असाका है वो हिदाका के कंधों के अंदर छुप जाती है। तभी जो वो लड़का रहता है वो देख के हैरान रहता है कि एक 20 पर्सन लाइब्रेरी में। तब वहाँ की जो हेड रहती है वो बोलती है कि शांत रहो, ये लाइब्रेरी है, समझे क्या तुम। तो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपने काम करने के लिए निकल जाता है। तभी असाका बाहर निकलती है और बोलती है कि कोई हमें देख ना ले जिसके कारण मैं यहाँ पर छुपी हुई थी, लेकिन मुझे माफ करना, अचानक से मैंने ये किया। तब जो हिदाका है वो बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि असाका, हिदाका और आयदा तीनों मिलकर क्लास के रूप पर लंच कर रहे होता है। तभी असाका मन मन में सोचने लगती है कि सच कहूँ तो जो हिदाका है उस पर अट्रैक्ट होने वाली काफी बातें हैं। वो काइंड नेचर का है, उसकी सेंट मुझे काफी अच्छी लगती है, उसके फ्लफी बाल, और वैसे ही करके वो उसे डिस्क्राइब कर रही होती है। तभी वो सोचती है लेकिन मेरे पास क्या ऐसी काबिलियत है या क्या ऐसी खासियत है कि वो मुझे पसंद करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसको ऐसे शांत देखकर जो हिदाका है और आयदा बोलते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ठंडी तो नहीं लग गई है। तब वो बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ क्लास खत्म हो जाती है और लोग अपने घर जा रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर अचानक से हिदाका आ जाता है, जिसे देखकर असाका डर जाती है। तभी हिदाका बोलता है कि तुम काफी ज्यादा गुमसुम लग रही हो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो असाका उससे पूछने वाली होती है कि क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ, लेकिन वो शांत हो जाती है क्योंकि उसे अभी नहीं पूछना है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये स्मेल कर सकता हूँ। तो जो असाका है बोलती है कि क्या ये सच है? तो वो बोलता है नहीं, मजाक कर रहा हूँ। और वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहां से जो किसारा है वो असाका को पकड़ लेती है और बोलती है, असाका सच कहूँ तो कल तुमने मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा जो हेयर टाई है वो खराब हो गया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूँ, इससे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्यूट सा प्रेजेंट तुम्हें दे सकूँ। तो असाका जो रहती है उसे इससे कोई एतराज नहीं होता और मन मन में सोचती है कि चलो इसी बहाने में अट्रैक्टिव बनने के लिए कुछ चीजें भी परचेज कर लूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया गया रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो आयदा है वो रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो हिडाका है वो एक तरफ खड़ा रहता है। तभी आयदा पूछता है हिडाका से कि असाका कहाँ पर है? तो वो बताता है कि असाका किसारा के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किसारा है और असाका है वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो असाका है उसे कोई चीज ठीक से समझ ही नहीं आती है। तो फाइनली वो बोल ही देती है किसारा को कि मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा जो कि हिदाका को पसंद आए। तो वो लोग एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और कुछ चीजों को खरीदते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूफ टॉप में आयदा, हिडाका और असाका तीनों मिलकर थोड़े से खाने को चख रहे होते हैं। तभी जो आयदा है वो बोलता है कि मारी तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया है, क्या तुमने कुछ हेयर स्टाइल को चेंज करवाया है? तब जो असाका है वो बताती है कि हाँ मैंने चेंज करवाया है। तो आयदा तब बोलता है तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो, है ना हिडाका? तो हिडाका भी बोलता है हाँ। और दूसरी तरफ वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। तभी अचानक से यानागी सेनपाई, जो आयदा का सेनपाई, वो बोलता है कि भाई तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। तब वो बोलता है कि सेनपाई मुझे बेसबॉल यानी बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है कि कम ऑन इतना भी मत करो, हमें कुकिंग की जरूरत है और तुम कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो। तब जो हिडाका है वो पूछता है लेकिन कुकिंग क्यों, आखिर ये तो बास्केटबॉल गेम है। तब वो लोग बताते हैं कि असल में ये गेम ऐसा है जिसमें हमें फंड्स जमा करने के लिए कुकर को रखना पड़ेगा जो कि कुक करेगा, जिसके कारण आयदा ही सबसे बेस्ट चॉइस है। और वो जैसे ना तैसे करके आयदा को ले आता है, लेकिन वो लास्ट में जाने टाइम वो बोलता है कि तुम भी जाना पसंद करोगे? तो असाका जाने ही वाली रहती है, लेकिन अपने पूछ से इशारा देके जो हिडाका है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि आप यूकीहिरो को ले जाइए, मेरे और उसके काफी अलग अलग प्लान्स है इसीलिए। तो बोलता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद जो हिडाका है वो अपने बाहों में असाका को भर लेता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी असाका पूछ ही लेती है कि हिडाका सच बताओ तो तुम्हें क्या ऐसी चीज लगती है मुझ में अट्रैक्टिव? तब जो हिडाका है वो बताता है कि सब कुछ, तुम असल में जैसी हो मुझे वैसी ही बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हारा काइंड नेचर, तुम्हारा प्यारा बिहेवियर, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें और वो सब चीज सच कहूँ तो ये देखने लायक है। और साथ ही में तुम्हारा दिल जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए तुम्हारे को लेकर। और तुम मेरी जिंदगी में काफी बड़ी हो। और लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 3 स्टूडेंट क्लास से ऊपर आ रहे होते हैं, यानी उस छत की सीढ़ियों को चढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और उसके सामने हिडाका आता है, जिसे देख के वो डर जाते हैं। तभी जो असाका है और हिडाका है वो लोग साथ में नीचे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग गपशप करने लगते हैं कि मैंने आज तक कभी रियल लाइफ में एक 20% को इतने सामने नहीं देखा है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जो रहता है वो अपने एक मिनी कैमरा से उन दोनों की तस्वीर ले लेता है और बोलता है कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है। इससे हमें पता चल जाता है कि शायद वो कुछ तूफानी करने के इरादे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्कूल फेस्टिवल की और काफी फंक्शंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनमें वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तभी हम वहां पर देखते हैं कि असाका जा रही होती है और असाका के बगल से वही लड़का पार होता है जिन्होंने उनकी तस्वीर ली थी। अब वो क्लासरूम में जाता और बोलता है कि यहाँ पर कोई 20% है क्या जिसका नाम हिडाका सान है? तब वो हिडाका को देखता है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असाका और जो आयदा है वो दोनों शॉपिंग पे आते हैं। तभी जो आयदा है वो एक बर्थडे का साइन देखता है तो बोलता है कि मारी मुझे लगता है कि तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है। तो मारी बोलती कि हाँ, इस साल मैं 16 साल की हो जाऊंगी। तब जो आयदा वो बोलता है कि मैंने आज तक कभी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्या मैं चुनने में उतना अच्छा नहीं हूँ तो तुम एक गिफ्ट चुन सकती हो जो कि तुम्हें अच्छा लगता है? तब वो बोलती है कोई गिफ्ट? तब वो युकीमे के कॉलर के बारे में सोचती है। तब वो बोलता है युकीमे का कॉलर कैसे टाइप का कॉलर होना चाहिए, ये कौन से कलर का होना चाहिए? तब असाका बोलती है कि अभी उसकी चिंता मत करो, वैसे आयदा तुम हमेशा हमारे बारे में काफी कुछ सोचते हो, तुम्हारा जन्मदिन कब है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। तब वो बोलता है कि मेरा जन्मदिन तो बहुत लेट है, अभी टाइम लगेगा। तब असाका बोलती कि कितना समय? तो वो बोलता है कि 8 दिसंबर को शायद मेरा जन्मदिन है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें कौन सा गिफ्ट दूंगी, लेकिन अच्छा गिफ्ट मुझे देना है। तभी आयदा बोलता है कि तुम मेरे लिए कोई भी गिफ्ट दो, वो मैं हमेशा प्यार से संभाल के रखूंगा। तब जो असाका है वो दिल से बोलती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जो कि हमेशा और अपने मन से मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि प्रॉमिस करो, वो दिन जब आएगा तब तुम मुझे जरूर दोगी। तब वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी जो असाका है वो चलते चलते सोच रही होती है कि जब भी आयदा रहता है हम तीनों के साथ, वो हमेशा हम तीनों के लिए काफी कुछ करता है और इसका हमेशा वो
कभी क्रेडिट भी नहीं लेता है। लेकिन सच कहूँ तो जब भी मैं उससे कभी कभी बातें करती हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है। दोस्तों इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि फीलिंग का जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन है वो अभी भी चल रहा है, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। फिर वो लोग काट के ऊपर आते हैं और जो आयदा है वो बिलिंग करवा रहा होता है। उसके बाद वो लोग क्लास में आ जाता है। तभी वहाँ पर जो असाका रहती है वो हिडाका को नहीं देख पाती है, तो वो पूछती है, तो वो बोलता है कि एक लड़का आया था जिसने हिडाका को बाहर ले गया इंटरव्यू के लिए। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही लड़का हिडाका से पूछ रहा होता है इंटरव्यू के दौरान कि बताओ तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आए तो तुम्हें ह्यूमंस की क्या चीजें ज्यादा अच्छी लगी। तब हिडाका बताता है कि मुझे इनका इंटीरियर डिजाइनिंग और काफी ज्यादा अच्छा लगा और आर्टिफैक्ट भी काफी अच्छे थे। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ऐसा वो रिपोर्टर बोलता है। फिर वो बोलता है कि बताइए इंसान और बीस्ट में कौन ज्यादा अच्छे हैं। तभी वहां पर असाका आती है और बोलती है कि हिडाका को माफ करना लेकिन टीचर ने तुम्हें बुलाया है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन जो हिडाका रहता है उस रिपोर्टर से यही बोलता है कि देखो मैं इसको सोचने वाला कोई नहीं होता हूँ, मुझे लगता है दोनों ही अपनी जगह में अच्छे हैं और सच कहूँ तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये नॉर्मल न्यूज सुनकर जो रिपोर्टर वो गुस्सा हो जाता है, उसके पैर पकड़ के बोलता है कि मैं अपना अच्छा आर्टिकल लिखने के बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जिससे वो दोनों हिडाका और असाका हैरान हो जाते हैं। तभी जो हिडाका है उसके हाथों को झटकता है और वो दोनों भागने लगते हैं और जो वो रिपोर्टर वो भी उनके पीछे भागने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे अपना इंटरव्यू नहीं दोगे। तब जो हिडाका है वो बोलता है असाका को कि असाका मुझे कस के पकड़ लो। असाका ऐसा ही करती है और वो जंप करते हैं और सक्सेसफुली नीचे उतर जाता है। और असाका को वो बोलता है कि क्या तुम्हें डर लगा, तो वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग क्लास में जाते हैं और क्लास में काफ़ी बातें करते हैं और वो लोगों जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग करते हैं और साथ ही में सब लोग हिडाका की बातें करते हैं और बोलते हैं कि ये तीनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है और यही सब वो करता है। तभी हम देखते हैं आयदा को जो कि असाका को कुछ दे रहा होता है और दोस्तों ये चीज़ें जो है वो हिडाका देख लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और जो हम असाका को है वो एक मेट के रूप में देखते हैं, यानी कि उनकी टीम मिलकर एक कैफ़े चला रही होती है और वो भी क्लास में, और वो बताती है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और दूसरी तरफ हम काफ़ी लड़कों को बात करते हुए देखते हैं जिसमें जो आयदा है उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो असाका है और हिडाका है वो दोनों का चक्कर चल रहा है। तो ये बातें सुनकर आयदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वैसा वो उसे सजा दे रहा होता है। I am sorry, बाबू। दूसरी तरफ हम देखते हैं असाका को जो कि अपने कपड़े सरिया रही होती है और बोलती है कि सच कहूँ तो ये हमारा पहला फेस्टिवल है, मुझे पता नहीं था हिडाका भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। तभी वहाँ पर जो असाका है वो हिडाका के रूप को देखती है और वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है उसके खूबसूरत से ड्रेस को देखकर। देखते हैं कि हिडाका को आयदा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कॉपीज है। तब हिडाका बोलता है हाँ मेरे पास है और आयदा को हिडाका कॉपीज दे देता है। तभी आयदा मूवमेंट देखकर तीनों को मिलाकर एक सेल्फी लेता है और बोलता है कि ये सेल्फी कितनी अच्छी है ना। तभी वहां पर अचानक से ओची आता है और ओची बोलता है कि तुमने मेरी कॉपीज को कहाँ पर भुला दिया है, चलो मेरे साथ, मुझे लगता है हमने उसे वहां पर रखा था। और वो आयदा को अपने साथ ले जाता है। तभी जो असाका है वो आयदा से पूछती है कि हम अगर फ्री है तो फिर क्यों ना हम घूमने के लिए चले। तब जो हिडाका है वो थोड़ा सोच रहा होता है। तभी अचानक से असाका की दोनों सहेलियां आती है और उन्हें बोलती है कि तुम्हें घूमने जाना चाहिए, ये काफी बेहतर टाइम है, चिंता मत करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो जो असाका रहती है वो दिल से बोल पाती है हिडाका को कि चलो हमें घूमने चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घूमने के लिए जाते हैं और वो सबसे पहले बेहतरीन खाने खाता है, जैसे चाउमीन, जो कि सेनपाई का वहां पर स्टॉल था जिसके लिए आयदा ने मदद की थी सेनपाई की। उसके बाद वो लोग काफी जगह पर घूमते, काफी चीजें देखते हैं और काफी मन की बातें कर रहे होते हैं। तभी जो आयदा है तभी जो हिडाका है उससे असाका पूछती है कि बताओ तुम्हें ये भीड़ कैसी लगी। तो हिडाका बोलता है कि सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी अलग बात है और अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि आज तक कभी मैंने इस भीड़ का सामना नहीं किया था। तभी असाका बोलती है सच कहूँ तो किसी ऐसे के साथ जिसे हम पसंद करते हैं उसके साथ ये सब जगह पर घूमना, उनके साथ समय बिताना, ये काफी अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो ऐसी मेमोरीज बार बार नहीं बनती। और वैसे वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लड़के रहते हैं जो कि बोलते हैं कि ये देखो एक बीस्ट पर्सन और उसके बगल में वो ब्लैक वाली लड़की, वो कितनी ज्यादा क्यूट है ना। हमें इससे पता चलता है कि वो जो लड़के हैं वो कॉम्प्लीमेंट पास कर रहे होते हैं असाका को। तभी ये बातें हिडाका सुन लेता है। तब वो सिंपल अपना कोट हिडाका के ऊपर दे देता है जिससे वो थोड़ी सी पता चले लड़कों को, यानी बाकी लड़कों को, कि ये अपुन का माल है। और उसके बाद फिर बाकी लड़के डर जाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो एक बीस्ट पर्सन है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। और उसके बाद जो हिडाका है वो असाका को चलने के लिए कहता है। असाका मुस्कुराकर उसके साथ चलने लगती है और बोलती है असाका कि मुझे पता नहीं कि एक फेस्टिवल कैसा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जिससे असाका डर जाती है और वो लोग काफी ज्यादा मस्तियां कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि
आइडा रहता है उसके बगल में ओची रहता है और ओची बोलता है तुमने जितने भी काम किए थे मैंने अच्छे से कर लिए थे। तब जो आइडा रहता है वो सोच रहा होता है कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तभी आइडा बोलता है कि तुम आजकल अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे हो क्या, जिसके साथ पहले घूमते थे। तभी जो ओची वो बोलता है कि वो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं और वो आजकल दिखते भी नहीं हैं। और उसके बाद जो आइडा रहता है वो उसे काम सौंपता है कि तुम्हें ये सब जो पेपर्स है वो बाकी लोगों को देना है और उन्हें एग्री करवाना है स्माइल करके हमारे पास आने के लिए। तब वो बोलता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब जो आइडा रहता है वो बोलता है अरे कम ऑन, अच्छा मैं तो भूल ही गया तुम मोची हो, तुम कभी स्माइल कर भी नहीं सकते हो। तो वो बोलता है लाओ मुझे सारे पेपर्स दे दो। और उसके बाद वो पेपर लेके जाता है और लड़कियों के सामने स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या आप हमारे रेस्टोरेंट कैफे आना पसंद करेंगे, उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं आपको इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी मतलब हैंडसम चेहरे को देखकर बहुत सारी लड़कियाँ काफ़ी खुश हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। लेकिन वो फिर बोलता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो बोलता है चाहे मैं कितने भी अच्छी कोशिश कर लूँ लेकिन कोई भी इंसान मेरा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आइडा है उसके बगल में एक लड़की टकराती है और वो बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे इस भीड़ की आदत नहीं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आइडा होता है उसकी शक्ल देखता है तो बोलता है अरे किसारा ये तो तुम हो, तो ये इलाका की दोस्त। तो वो बोलता है, वो जो किसारा है वो उसे देखती है तो उसे याद आता है अरे तुम तो यूकी हीरो हो, हिडाका के दोस्त। तो बोलती है तुम याद कर पाई, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां से जो किसारा है वो गिरने ही वाली रहती है। तभी जो आइडा है वो उसे खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है जिसके कारण वहां ना गिरे। तभी जो आइडा है वो बोलता है किसारा से कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें को मारी के पास ले जाऊं। तभी जो किसारा वो शर्मा जाती है और उसके बाद अपनी पूंछ को हटाती है उसके हाथों से और बोलती है कि नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद वो बोलती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, और ऐसा कह के वो जाने लगती है। दूसरी तरफ जो आयदा है उसका दोस्त ओची बोलता है कि ओए तूने तो बोला था कि साथ में मिलकर इसे बांटना होगा, चल साथ में काम करने चलते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि किसारा जो रहती है उसके दिल में ये डेवलप हुआ रहता है कि शायद यूकी हीरो एक अच्छा इंसान है, इसके कारण हमें शायद कहानी में कोई दूसरा पहलू भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हिडाका है और असाका है वो दोनों अपने क्लास दोबारा आते हैं। तब वो देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि अरे ये क्या, हिडाका की जैकेट असाका के पास। तब उसकी सहेलियां उसका ध्यान केंद्रित करती है और बोलती है कि चलो चलो हमें सबको काम पे लगना चाहिए, और वो लोग अपने काम की ओर लगने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि असाका को जो किसारा है वो ढूंढ लेती है और वो दोनों अच्छे से बातचीत करती है। तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं, शायद वो कस्टमर रहते हैं, और वो बोलते हैं कि वाह तुम्हारा आउटफिट तो काफी अच्छा है, क्या कैफे खुल गया है। तब जो कैफे है जो मतलब असाका वो बोलती है कैफे हाँ बस अभी 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में खुल जाएगा। तभी वो दूसरी तरफ कैट पर्सन जो रहती है किसारा, उससे कोई मेड समझ लेता है और बोलता है वाह ये तो कैट कॉस्ट्यूम है। तब वो उसके पूंछ को टच करता है तो हमें पता चलता है कि किसारा काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तभी उन लड़कों को पता चलता है ये तो कोई 20 पर्सन है। तो किसारा बोलते हैं कि मेरी पूंछ को छूना बंद करो और बिना परमिशन के तुमने ये कैसे छू लिया। तभी ये चीज एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, बहुत सारे लोग उनको घेर लेते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि यार क्लास में तो 20% काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या हुआ, क्या इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो रहा है, यही सब बातें वो लोग सोच रहे होते हैं। जो लड़के के साथ बदतमीजी होती है वो एक तरह से किसारा के पूंछ को पकड़कर खींचता है और बोलता है कि मुझे लगा तुम अच्छी हो लेकिन तुम तो बहुत घमंडी हो। तभी जो असाका है वो उसके हाथों पर झटकती है और बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आप उससे ऐसे बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ जो हिडाका है वो ये सीन देखता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन वहां पर ये आ जाता है अपना आइडा, और आइडा उसे रोक लेता है। उसे पता नहीं क्यों रोकता है वो, लेकिन रोक लेता है और हिडाका इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग लड़के बोल रहे होते हैं कम ऑन, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। वो लोग की बातें बढ़ रही होती है। तभी वहां पर एक घोड़े की शक्ल का 20% आता है और बोलता है कि माफ कीजिएगा हम कोई 20% नहीं है, असल बात तो यह है कि ये देखिए हम लोग एक तरह से ये कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, ये काफी अच्छा है ना। और हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी कैफे के मेट्स वाले सब लोग रहते हैं वो कोई ना कोई 20% मार्क्स पहनते हैं, जिनके कारण सबको गलतफहमी होती है और ऐसा लगता है कि शायद कुछ और चल रहा है, जिसके कारण जो हॉर्स पर्सन रहता है जिसने सबसे पहले ये बोला था वो उनको बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो यूकी हीरो होता है यानी आयदा रहता है। और जो हिडाका है वो बोलता है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही प्लान करोगे। दूसरी तरफ जो असाका है वो आयदा का धन्यवाद करती है इन सब चीजों को लेकर। तभी हम देखते हैं कि जो किसारा रहती है उसका ध्यान भी आयदा पे रहता है, यानी कि फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई है। वो लोग दोनों अपने कैफे का काम खत्म करता है और उसके बाद वो चारों वॉक पे जाते हैं, जिसमें जो आयदा रहता है और किसारा रहता है वो दोनों एक साथ वॉक पे जा रहे होते हैं। इससे हमें पता चलता है वो दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी जो किसारा है वो बोलती है आयदा से कि आयदा क्या तुम असाका को पसंद करते हो। तभी जो आयदा है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम भी हिडाका को पसंद करती हो। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। एपिसोड की शुरुआत होती है वही समय से जब हमें दिखाया गया रहता है कि जो किसारा है वो आयदा से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं
हिदाका को पसंद करती हूँ। तो जो आयदा है वो बताता है कि ये बताना आसान था क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग और ये मैं खास तुम्हारा चेहरा देखकर बोल सकता हूँ। तो ये बातें वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों ही दूसरों को पसंद करते हैं, लेकिन अंत में किसी के साथ कुछ भी नहीं हो पाया। वो लोग अपनी दुखी भरी बातें शेयर करते हैं। तभी आयदा पूछता है कि ये बताओ कि तुम कभी कभी तुम्हें अजीब नहीं लगता है कि तुम उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होने के बाद भी सब चीज़ें देख रही हो। तभी किसारा बोलती है कि मुझे दुख तो लगता है, लेकिन सच कहूँ तो एक तरह से सच्ची प्यार का मतलब यही है कि दूसरों को एक तरह से कुर्बान कर देना। मुझे लगता है हिदाका और असाका अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। तभी जो आयदा लगता है वो उसके माथे को सहलाते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम अपना दुख छुपा रही हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अपने आप कुछ और भी चल रहा है। तुम अपने दिल को ऐसे नहीं मोड़ उठ सकती हो। तभी जो किसारा वो बोलती है, मुझे भी लगता है कि तुम भी काफ़ी अजीब हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए लोगों के प्रति। तो आयदा बताता है कि सच कहूँ तो मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो हिदाका के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है तो मुझे लगता है कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसे बातें वो लोग कर रहे होते हैं। तभी जो किसारा वो एक जगह पर रुक जाती है और आयदा के लिए एक ड्रिंक खरीदती है और उसे देती है और बोलती है कि तुम काफ़ी सही बंदे लगे। मुझे लगता है कि हमें कहीं कोई रेस्टोरेंट में कभी खाने के लिए चलना पड़ेगा, लेकिन पैसे तुम दोगे, मैं नहीं। और ऐसा कहते हुए जो किसारा है वो चली जाती है और आयदा भी सोच रहा होता है कि पता नहीं जिंदगी में आज मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला जिससे मैंने अपनी सारी दिल की बातें शेयर की और ये करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा वो कहता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कोई कैंडल फेस्टिवल हो रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उसका आनंद ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर जो असाका है वो हिदाका के साथ रहती है और वो दोनों भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तभी असाका बोलती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे दिल की बातें जानना चाहती हूँ कि अभी तक तुमने जितने भी अपने पल बिताए हैं वो तुम्हारे लिए कैसे रहे। तभी जो हिदाका है वो उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है और वो लोग बैठते हैं। तब वो लोग थोड़ा सा प्यार करते हैं और उसके बाद वो लोग अपने आप को बताता है, यानी हिदाका बताता है कि जब भी उसने ये स्कूल ज्वाइन किया तो उसे ऐसा नहीं लगा था इंसानों के प्रति, लेकिन धीरे धीरे जब वो असाका से मिला तब सब चीज़ें बदलने लग गई। उसके मन में जो प्यार डेवलप हुआ वो सच्चा प्यार था जो कि असाका के लिए डेवलप हुआ है। असाका बताती है कि सच कहो हिदाका तो मैं तुमसे बस दिल से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता है। मैं जब से तुमसे प्यार करने लग गई हूँ मेरा दिल और मेरा दिन हर दिन काफ़ी खुशल होता है। मैं आज कैंडल के साथ एक विश मांगती हूँ और हम ये देख पाते हैं कि जो असाका है वो अपने एक रिबन लेती है और हिदाका और अपने आप को बांधती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा पूरी उम्र भर तुम्हारे साथ ही बिताऊं और साथ ही तुम्हारे साथ बहुत प्यारे प्यारे लम्हे गिनूं। तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना और तुम्हारे साथ प्यार करना मुझे अच्छा लगता है। उम्मीद है कि हम दोनों के जितने भी ख्वाब हमने देखे हैं और सजाए हैं वो सारे सच हो जाए। तभी जो असाका है वो बोलती है कि अब तुम्हारी बारी हिदाका, बताओ तुम क्या विश मांगोगे। तो हिदाका थोड़ी देर तक सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं क्या विश मांगू। तभी जो हिदाका रहता है वो असाका को अपने करीब लाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही लम्हे बिताऊं, और वो असाका को किस करता है। तभी हमें कैमरा से फोटो क्लिक की आवाज़ आती है और जब वो लोग अच्छे से शांत होकर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वही रिपोर्टर है जिन्होंने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली है और इसके कारण वो लोगों को ये सच पता चलता है कि ये कैमरा एक वाईफाई के थ्रू या एक नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू ऑपरेट हुआ है, जिसके कारण अब काफ़ी दिक्कत का सामना हमें देखने को मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से आयडा आता है और आयडा को फिर ये सिचुएशन पता चलती है तो वो सर के पास जाता है, लेकिन सर बोलता है कि सच कहूँ तो फेस्टिवल के कारण अभी कोई भी कैमरा ऑपरेट नहीं हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि उनके पास एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और बोलता है सर एक 20% और एक लड़की की फोटो मिली है, ये चीज़ें देखी तो जरा। तो फिर जो सर रहता है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ फिलहाल के लिए। और तब जो असाका रहती है बोलती है सर, तब जो सर रहता है वो बोलता है कि मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग तीनों फिलहाल के लिए अभी घर जाओ, मैं कल तुमसे इन सब चीज़ों के बारे में बातें करूंगा। और हम देख पाते हैं कि माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया है जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और दोस्तों इस बात को लेकर मैं भी अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कोई इंसान कोई भी प्राइवेट काम करता है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है कि वो अपने लवर के साथ या अपने प्रेमी के साथ ये कर रहा है जिसके साथ उसे ये करना चाहिए, लेकिन दिक्कत उन तब होती है जब कोई उनकी चुपके से तस्वीर ले ले या उनकी प्राइवेसी को इन्वेट करे। ये बहुत गलत है और ये एक अपराध है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी ऐसा काम ना करे और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। आई मीन टू से। चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तभी आयदा को पता चलता है कि ये काम जर्नलिज्म ग्रुप का है जो कि आर्टिकल्स और मीडिया छापता है स्कूल के लिए, और सारे स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ज्वाइन है जिसके कारण ये उनको मिल पाया। तभी आयदा पढ़ता है कि माना यह गया है कि ये जो तस्वीर में आप एक 20% देख रहे हैं उसने एक कमजोर लड़की को मोलेस्ट किया है और असल्ट किया है। वो लड़की उससे बचने के लिए रो रही थी, ऐसा इसमें लिखा हुआ रहता है, जिससे जो असाका रहती है वो काफ़ी डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब लोगों को हमारे प्यार के बारे में पता चल जाएगा और उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, और जिसके कारण जो हिदाका रहता है वो उसे कन्फ्रंट करता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ से वही लड़का जिसने
जिसने तस्वीरें ली थी वो वहाँ पर आता और बोलता है कि अरे तुम तो आज के मेन कैरेक्टर हो। तभी हिदाका वहाँ पर आता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देख पाते हैं कि जो आयदा है वो उससे चिल्लाकर बोलता है कि ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तभी वो बोलता है मेरा काम जर्नलिज्म का है, मैं तो बस लोगों को सच्चाई दिखा रहा था। तभी जो आयदा रहता है गुस्से के कारण उसे मारने वाला रहता है, लेकिन हिदाका उसे रोकता है। तभी जो असाका है वो बोलती है कि सच कहो तो तुम एक घटिया इंसान हो और तुम्हारे जैसे लोगों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सच्चाई सबको पता करवाऊंगी, एक दिन रुको। तब वो डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है और बोलता है तुम लोग सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। तभी हम देख पाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर जाते वक्त यही सब बातें सोच रहे होते हैं। तभी जो असाका है उसके कानों को बंद करती है और बोलती है कि चलो हमें भी घर चलना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी जो हिदाका है वो बोलता है मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ी। तब असाका कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तभी हिदाका बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। तो आयदा उसकी वजह पूछता है तो बताता है कि सर ने मुझे बताया था कि इस डील को करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मुझे शायद कुछ दिन की छुट्टी मिली है, मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा। और ऐसा वो असाका को कहता है और वो दोनों गले मिलते हैं और उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। तभी आयदा बोलता है कि आज हिदाका थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि जो असाका है वो बता रही होती है कि इस आर्टिकल में 3000 व्यूज आ गए थे, लेकिन उसके बाद इस आर्टिकल को टेक डाउन कर दिया गया और डिलीट करवा दिया गया है। लेकिन हालांकि मुझे इतना लगता है कि सब लोग हम पे शक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे डरना नहीं है इस वक्त पे। और वो जा रही होती है, उसकी मॉम उसे रोकती है। तब वो अपनी मॉम को चिल्लाकर बोलती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपको कॉल करे और कुछ अजीब बोले तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, मैं आपको प्रूफ करूंगी। तब उसकी मॉम बोलती है लेकिन प्रूफ क्या करना है। तो वो बोलती है कुछ नहीं, और ऐसा करके वो जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसे आयदा मिलता है और बोलता है कि तुम्हें ज्यादा चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, लोग सुन लेंगे। और इससे वो थोड़ा एम्बेरस महसूस करती है और वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। और वो बोलता है कि सच कहूँ तो आयदा ने बोला था कि मुझे तुम पे ध्यान रखना है, यानी कि आयदा यानी अपुन तुम पे ध्यान रखेगा। तभी वो लोग क्लास में एंटर होते हैं तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तभी जो असाका की दोस्त है वो दोनों दोस्त उसके गले मिलती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर सर आते हैं और बोलते हैं कि ओए तुम लोग अपने ये सीट में बैठो। और मारी तुम्हें यानी कि असाका तुम्हें एक प्रिंसिपल सर के और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट बुला रहे हैं, तो तुम्हें उनसे बात करने के लिए फैसिलिटी रूम में जाना होगा। तो असाका बोलती है ठीक है और असाका फैसिलिटी रूम में जाने लगती है। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ लड़के असाका के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे होते हैं। तभी ओची उनको एक लात मारता है और बोलता है माफ करना गलती से लग गया। तो वो उनसे लड़ाई करने के लिए आता है, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि टीचर उन तीनों को खड़ा कर देते हैं। तभी जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि मारी के दोस्त यानी असाका के दोस्त वो बोलते हैं कि सर मुझे नहीं लगता है कि हिदाका कोई गुनाह करता है और मैं इसके साथ हूँ। और सब लोग हिदाका के पक्ष में रहते हैं और वो बता रही होती है कि सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो असल्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक हम किसी की बातें ना सुने तब तक हमें कुछ यकीन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी लड़ाई करेगा, बल्कि वो तो एक बेस्ट बिहेव एक 20% है और हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए ऐसे जब तक हमें पूरी बात पता ना चले। तभी वहाँ पर ओची भी बोलता है कि और एक और बात सर, दूसरे की तस्वीर लेना गैर कानूनी है, ये बात हम आपको ध्यान देनी चाहिए। तब सर बोलते हैं कि हाँ तुम लोग की बातें सही और मैं भी तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमें कुछ पता नहीं चला है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अब तुम लोग सब अपने क्लास में ध्यान दो, ओके। तभी वहाँ पर वो फैसिलिटी रूम में आ जाती है असाका। तभी जो मैम रहती है वो बोलती है कि देखो हमने हिदाका को एक लीव दी है, एब्सेंस लीव, अब तुम्हारे डिसीजन पे सब है, किसी से घबराना नहीं, तुम्हें जो है सच बताना है। तभी वो बताती है कि सच कहूँ तो मुझे कोई हमला नहीं हुआ है, ना ही उसने मुझे असॉल्ट किया है। सच्चाई तो यह है कि वही एक इंसान है जिसे मैं प्यार करती हूँ और अब उसकी आवाज़ ना सुनने पर मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गायब हो और एक इंसानों के डिसीजन पर हम उसे नहीं यहाँ से हटा सकते हैं। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि उसे न्याय मिले और वो दोबारा से इस क्लास में आए, मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है मैम, ऐसा वो बोलती है। और मैम भी उसकी बातों पर सहमत होती है, लेकिन वो बताती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमें उससे कुछ दिनों के लिए एब्सेंस दे दिया है, जिसके कारण हम फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि जो आयदा है वो मारी के पास जाता है और हम देख पाते हैं कि जो असाका है वो काफी ज्यादा उदास रहती है। दूसरी तरफ हमें हिदाका को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सोच में रहता है कि मैं क्या ऐसा लिखूं जिसके कारण असाका इन्वॉल्व ना हो, मुझे लगता है मैं उसके ऊपर एक बोझ बन गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हिदाका की मम्मी आती है और उसे बोलती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर का ध्यान रखना। वो बोलता है ठीक है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों की जो हिदाका की मम्मी है वो एक इंसान है और वो बिल्कुल असाका की तरह ही दिख रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से वहाँ पर आयदा आ जाता है और वो हिदाका को है बोलता है, जिससे हिदाका थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वहाँ पर किसारा आती है और बताती है कि असल में जो आयदा है उसे मैंने यहाँ पर लेके आया है क्योंकि वो तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। तभी आयदा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर पा रही है हिदाका। हम देख पाते हैं कि जो आयदा है और हिदाका है वो दोनों रात को वॉक पे जा रहे होते हैं। तभी जो आयदा है वो गुस्से के मारे बोलता है कि आखिर तुमने एब्सेंस क्यों लिया, क्या तुम्हें ये बात पता है। तब वो बोलता है कि मेरे पास एक बेटर आंसर नहीं है कि मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मुझे एब्सेंस लेना पड़ा। तब वो बोलता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ
क्या तुम्हें आसाका की चिंता नहीं है? वो कितने समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो काफी ज्यादा उदास रहने लग गई है और तुम बस यहाँ पर बैठे हुए हो। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि वो गुस्से के मारे हिदाका की छाती पर एक मुक्का मार रहा होता है। वो दुखी के साथ बोलता है, तुम्हें पता है तुम मेरे दोस्त हो और मेरे दुश्मन भी हो प्यार के, और तुम ये बात चाहते हो कि मारी मेरे साथ रहे, आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। तभी जो हिडाका रहता है वो गुस्से के मारे अपने माथे से उसे मारता है, फिर सॉरी बोलता है। तब वो बोलता है कोई बात नहीं, तुमने भी मुझे मारा था, और वो दोनों की बातें तय हो जाती है। वो बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ करूंगा आयदा, बस थोड़ा सा मुझे समय दो। हिडाका ये भी बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक कायर था, लेकिन अब मैं कायर बन के नहीं रहूंगा। मैं उसका साथ दूंगा और अब लोगों को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं और मेरे अलावा उसके दुनिया में कोई नहीं। मैं उससे दिल से चाहता हूँ। और उसके बाद वो जो लड़की आती है किसारा, वो भी बोलती है चलो कम से कम तुमने अपना मन तो बनाया। और उसके बाद जो आयदा है वो जा रहा होता है। तभी जो हिडाका है वो आयदा को रोकता है और बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी काफ़ी मदद की। तब आयदा बोलता है चिंता मत करो, जब सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए तब तो मुझे धन्यवाद बोल सकते हो। और ऐसा कहते ही वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किसारा के पास आता है और किसारा का धन्यवाद करता है। तब वो बोलती है कि तुम और हिडाका दोनों ही अमेजिंग हो, तुमने उससे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। तभी आयदा बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा था। और हम ये भी देख पाते हैं कि इससे जो किसारा है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस रहती है। वो ये बोल रही होती है आयदा से कि आयदा सच कहो तो तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, मैंने जितने इंसानों को जाना है उनमें से तुम काफ़ी सही हो, और तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो, लेकिन हमेशा तुम अपने प्यार को खोने की बर्ताव करते हो। तब वो बोलता है कि चुप हो जाओ, मारी अगर खुश है तो इसमें मेरी खुशी है। तभी वो बोलती है यही तो तुम्हें काफ़ी कूल बनाता है, और वो अपनी जो पूंछ रहती है उसके हाथों में दे देती है। उसके बाद वो बोलता है ये क्या है? तब वो बोलती है जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे महसूस होता है और तुम काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, मतलब सच कहो तो तुम मुझे थोड़े से अच्छे इंसान लगते हो। तब वो बोलता है मुझे तो लगता है मुझे तुम्हारे कंधों में सोना है। तब वो बोलती है शर्माकर कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम बहुत ज़्यादा ही मतलबी बनते जा रहे हो। तब वो बोला अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी पूंछ काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। और उसके बाद वो उसके कंधे में चिपक जाता है। दोस्तों हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि जो आयदा है और किसारा है उनके बीच प्यार की बॉन्डिंग बनना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मारी को जो कि हिडाका की तलाश में उसके टाउन में आ जाती है। तभी वहां पर हमें हिडाका की मॉम दिखाई जाती है जो कि मारी को आवाज देती है, और हम पहली बार उसकी शक्ल देख पाते हैं, हिडाका की मम्मी की शक्ल, जो कि बिल्कुल मारी से मिलती है और काफी खूबसूरत भी है। वो बोलती है कि अरे मारी तुम हो, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत चाय बनाकर लाई हूँ, चलो हम साथ में पीते हैं। तभी जो मारी है यानी असाका वो देखती है कि हिडाका की मॉम रहती है वो, जिसे वो पहली बार देख रही होती है, और वो ये भी रियलाइज करती है कि ये भी एक इंसान है जो कि 20% से प्यार करके अपनी जिंदगी को बसाई थी। वो बोलती है कि माफ कीजिएगा अचानक से मैं यहाँ पर आ गई, और घबरा कर बोलती है सच कहूँ तो मेरे कारण मैंने हिडाका को काफी ज्यादा दुख दिया है और मैं उससे बस माफी मांगना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसकी घबराहट को देखकर जो हिडाका की मॉम है उसके हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इतनी मुश्किल से यहाँ पर आई, वो भी इतनी रात को समय निकाल के, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छे दिल की हो। तभी वो एक पेपर देती है मारी उसकी मॉम को और बोलती है कि इसमें मैंने अपना रिजल्ट लिखा है कि जो हुआ है वो हमारी आपसी समझौते के बीच हुआ है। तब जो उसकी मॉम है वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को प्यार करने वाली लड़की काफी ज्यादा दयालु और खूबसूरत दिल की है। तभी हम देखते हैं झाड़ियों से हिडाका निकलता है, जिसे देखकर असाका काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने सब सुन लिया होगा। तभी हम देखते हैं हिडाका की मॉम उसे हाई फाई देती है और चली जाती है, और जो हिडाका है उसके पास आ जाता है। हम देखते हैं वो लोग थोड़ी देर तक बातें करती है और तभी हिडाका उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी वो रोने लगती है और उसे प्यार से बोलती है हिडाका अब मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और ये बातें सुनकर जो हिडाका रहता है उसका दिल पिघल जाता है और वह दोनों एक दूसरे पे लिपट जाते हैं और अपना होठों का जाम एक दूसरे को पिलाते हैं। उसके बाद जो हिडाका रहता है वो बोलता है चिंता मत करो, मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और हिडाका ये भी बोल रहा होता है कि मारी आज मैं तुमसे दिल की बातें बोलना चाहता हूँ, मैं अब से तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करोगी? तब जो असाका है यानी मारी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है मैं तुम्हें अपने जीवन में हमेशा रखना चाहूँगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हर पल हर लम्हे बिताना चाहूँगी। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं एक दूसरे को पाकर। असाका बोलती है कि हिडाका तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे और अपने भविष्य के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करूंगी। और इसी के साथ वो दोनों अपना समय कीमती समय बिताते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया गया रहता है जहाँ पर हिडाका, असाका और आइडा रहता है और वो लोग जा रहे होते हैं। सभी उन लोग को देखकर घबरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये क्लासरूम के टीचर आते हैं और वो बोलते हैं
कि तुम लोग को रिसेप्शन में जाना है। तो वो बोलते हैं ओके। हम देख पाते हैं कि जो हिडाका है और असाका है वो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। फिर वो रिसेप्शन रूम में रहता है जहाँ पर वही उनकी तस्वीर लेने वाला बंदा भी रहता है। हम देख पाते हैं हिडाका की मम्मी वहाँ पर रहती है और जो आर्टिकल लिखा था उस बंदे ने, उसकी मम भी रहती है। तभी वो बंदा बोलता है मैंने तो सिंपल लोगों के अटेंशन के लिए लिखा था, एक पत्रकार हमेशा सच्चाई ही दिखाता है और मैंने भी बस वही दिखाया है जो लोग देखना चाहते हैं। तभी जो क्लासरूम के टीचर है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करता है और उसे बताता है कि तुमने, मुझे सब पता चल गया, तुमने पीसी सेट किया था और तुम्हारा जो कैमरा है वो जानबूझकर उनकी पिक्चर्स ले रहा था। असल में तुमने उनकी प्राइवेट चीजों को इशू किया है और उनके कारण उनको तकलीफ दी है, मुझे सब चीज पता चल गई। इसको देखकर जो आर्टिकल लिखने वाली मम्मी है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे ने दूसरों को तकलीफ क्यों दी। और हिडाका भी बोलता है ये आप ही का बेटा है जिसके कारण बाकी सारे लोगों ने हमारी तस्वीर देखी और इससे हमें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखकर उसकी जो मम्मी रहती है यानी कि आर्टिकल लिखने वाली की मम्मी, वो काफी ज्यादा दुखी और काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं जो देखा वही लिखा और मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। उसके गुस्से को देखकर हिडाका उससे एक ही बात करता है और बताता है कि तुम्हें पता है एक टाइम पे 20 पर्सन और इंसान साथ में रहते थे, लेकिन जब से उनके बीच खतरा बना लोग को ये लगता था इंसानों को कि हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन आज इन सब बातों को 100 साल हो गए और तुम जैसे लोगों को अभी भी लगता है कि हम तुम पे खतरा है, जबकि असलियत यह है कि तुम हम पे खतरा हो और सच कहो तो तुम खुद में ही एक रियल मॉन्स्टर हो। और ये बातें सुनकर जो रिपोर्टर है वो भी एडमिट कर लेता है कि हाँ इसमें मेरी ही गलती थी। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि सब चीजें सुलझने के बाद जो हिडाका है और असाका है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और घूम रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि जो हिडाका रहता है वो असाका को हाथ देता है, उसे ऊपर उठाता है और बोलता है कि क्यों ना हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और वो जिंदगी काफी ज्यादा प्यारी होगी। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज खत्म होती है और हम आपको बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि आपने इस सीरीज में हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया और हमें व्यूज दिया। सच कहूँ तो मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आऊंगा और बहुत तरह के एनिमेज एक्सप्लेन करूंगा। तो आप हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इस सीरीज का अच्छा लगा हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।